मित्रों नमस्कार। अच्छे से लेक्चर आ रहे हैं और थोड़ी स्पीड से भी आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बर्डन होना चाहिए। बर्डन लग रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यही दिन है तरक्की करने के, यही दिन है स्ट्रगल करने के, यही दिन है लोगों को पछाड़ने के, ठीक है। अगर सिंपल रहोगे तो क्या ही मिलेगा यार। एकदम से सिंपल बैठे रहोगे कि अरे हर चीज आ जाए, तो देखो एक चीज याद रखो कि अगर जिंदगी में आज तक आपको कुछ ऐसा नहीं मिला है, कभी भी जो आज तक नहीं मिला है, तो याद रखो आपको कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया है। सिंपल सी बात है। डू नॉट थिंक दैट यूपीएससी विल कम टू योर लेवल to give you rank or any exam. If you are looking for PCS or something else, then don't think that UPSC or PCS will come to your level. You will have to go to their level. बस सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। मुद्दा क्या कहता है, मैथमेटिक्स यही बोलता है। मैं आपको ये बार बार ज्ञान क्यों देता हूँ, क्योंकि आपको उस चीज वो कहीं ना कहीं भूल ना जाओ। डेली बेसिस पे मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कंपटीशन बहुत है, ठीक है। ये बाउंड्री अगर आएगी और अगर ये 95 मार्क्स कट ऑफ के हैं, तो ज्यादातर भीड़ जो अच्छी कैंडिडेट्स के हैं वो यहाँ पे रहेंगे, जिनके 90 80 75 मार्क्स होंगे। ये तो भीड़ हटा ही दो, 40 30 मार्क्स वाले हैं, इनको ये मार्केट में है ही नहीं। ये ब्रेन वॉश्ड है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं चीनी लगा लगा के बातें करते हैं ना, बहुत ज्यादा होते हैं कि शुगर कोटेड वर्ड्स बोलते हैं, और वो कुछ नहीं है, वो मार्केट के बाबा राम रहीम है, यूपीएससी के मार्केट के, है ना। वो आपको गुमराह करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे। इनको कंपटीशन में रखो ही ना, ठीक है। ये जनता तो गई है कि वो इस कल्चर के पार्ट है, उनको आप समझाने जाओगे उनको कभी समझ में नहीं आएगा। दिक्कत यहाँ पे है, बहुत सारे लोग, ज्यादातर मेजोरिटी होगी यहाँ पे, जिनका 2 नंबर से 3 नंबर से फेल हो रहा होगा, मैक्सिमम 10 नंबर से। ये असली क्राउड है यहाँ पे। और कुछ लोग होंगे तो 105 115 यहाँ आएंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल का कोई भी होगा ना, उसको उठा के देखना चाहिए। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके नंबर हमेशा कट ऑफ से 15 20 नंबर ऊपर आएंगे। क्यों? है एज उसको भाई हिस्ट्री का। तो ये तो भीड़ ही हटा दो, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इनका कुछ कर ही नहीं सकते हो आप। इनको आप समझाओगे तो भी समझ में नहीं आएगा। ये कल्ट का हिस्सा बन चुके हैं। कल्ट आप समझते हो, सोशियोलॉजी में कल्ट होता है, ठीक है। वो एक धर्म गुरु के किनारे चलता है कि वो जो बोलेगा वो वही करेगा। वो बोलेगा कि बोलो कि कल से 2 और 2 5 होते हैं, वो बोलने लगेगा। ये इनकी खत्म हो चुका है, इनकी मानसिक, इनका दिमाग चला गया है। आप अपना सोचो, यहाँ पे आप लाई कर रहे हो। और ज्यादातर आप लोगों में से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो यहाँ पे लाई कर रहे होंगे, ठीक है। जिनके 90 नंबर 80 नंबर टेस्ट में अभी आ रहे हो, 70 नंबर, कभी कभी आप फिल्म से पहले टेस्ट दोगे, ठीक है, तो 80 नंबर आएंगे। लेकिन कट ऑफ मांगता है 95। अब ये जो जंप करना है, जंप यहाँ से जो बंदा कूदेगा यहाँ पे, वो 15,000 की भीड़ में शामिल होगा जो मेंस लिखने जाएगा। उसके लिए हम बैठे हैं, ठीक है। आप सारी मेहनत एक तरफ करते आओ, मार्केट में सारा कंटेंट पढ़ लाओ, ठीक है। बहुत कुछ फिजूल का पढ़ लोगे। ये जो चीजें बताई जा रही वो आपको ये जंप देगा कि जब आप इस रेंज में हो ना, तो खड़ाक से 115 कैसे पहुंच जाओ 80 से, ठीक है। ये हम आपका करवाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, बहुत लोगों ने बोला था हिंदी का कंटेंट दो, तो आप लोगों में से कोई आगे बढ़ के आएगा तो हिंदी में कंटेंट दे देंगे हम, ट्रांसलेट करके आपको दे देंगे। पढ़ने को तो पढ़ा तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ ना, आई एम नॉट स्पीकिंग इन कम्प्लीटली इंग्लिश, ठीक है। आप हिंदी में मेरी बात समझ सकते हो, है ना। दूसरी चीज ये है, अब मैं सीरियस मोड में देखो आपसे बात कर रहा हूँ, जोक्स अपार्ट। दूसरी चीज ये है कि अभी आप लोगों ने बोला था, अभी जो, क्योंकि मैं आपको एक पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अब एक चीज में दिक्कत हो रही है, क्रोनोलॉजी, है ना। क्रोनोलॉजी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे आ गया, कौन पहले आ गया, मगधा पहले था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, अशोका का सन था या चंद्रगुप्त मौर्य अशोका का बाप था या दादा था, कुछ भी नहीं पता। जैनिज्म कब था, बुद्धिज्म कब था, इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले आई थी या आर्यन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या आर्यन बाद में आए थे, महाजनपद कब थे, गुप्तास पहले आए थे कि सातवाहना पहले आए थे, ठीक है। हर्षा पहले आया था कि गुप्ता पहले आया था, हुएन सांग कब आया था, हर्षा के टाइम में आया था कि गुप्ता के टाइम में। यू डोंट नो, मैनी ऑफ यू पीपल डोंट नो ऑल दीज थिंग्स, करेक्ट। तो मैंने क्या बोला था पहले दिन, डरना नहीं है, ठीक है। डरने का नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। कोई बात नहीं, अरे डर को हम डराएंगे, ऐसी तैसी डर की, ऐसे कैसे प्रीलिम्स नहीं निकलेगा है, हवा बना के रख दिया यार। आज की क्लास में हम देखेंगे पूरी वो क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्रोनो मीन्स होता है क्या, टाइम। एक मौका था कि मैं आपको ये वाली चीजें ये जो लिखी हैं खुद से अभी पढ़ा था,
ठीक है, लेकिन मेरे को जल्दी में निकलना पड़ता, आधे घंटे में मैं आपको बताता, बट मन किया नहीं यार, जब आप लोगों ने ये भरोसा दिखाया है, ठीक है, तो हम आपको पूरा बताएंगे। तो अब एक चीज याद रखो कि एक तो कमेंट में अभी करके बताओ कि आप लोगों के पास क्या 17-18 घंटा झेलने की ताकत है या नहीं। ठीक है, ये मुझे आप बता के जाना आज इस वीडियो सेक्शन में। अगर बता सकते हो तो ये मैं 12 घंटे का जो कंटेंट हमने 15 घंटे का सोचा था, इसको मैं 18 से 20 घंटे ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, आपको पता भी नहीं होगा। मैं जो अभी पेड लेक्चर्स चल रहे हैं, मेरे पेड लेक्चर्स चल रहे हैं, उसको भी मैंने साइडलाइन करके आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी वरीयता पे रखा हूँ। ठीक है, बहुत सारे जैसे यूपीपीसीएस के मेंस की क्लासेस चल रही हैं, मैडम ले रही हैं, कुछ सर्स ले रहे हैं, मेरी क्लासेस ही सबसे पीछे वहां जा रही हैं। ठीक है, बट बिकॉज दिस इज द नेसेसिटी, है ना, क्योंकि आप लोग प्यार दे रहे हो। तो आप बताओ कि क्या 20 घंटे तक झेल सकते हो? 18-20 घंटे झेल जाओगे? अगर झेल जाओगे तो बस जितने घंटे आपने मान लिए, 18 घंटे पढ़ोगे, 18 नंबर का आपका कंटेंट एक्स्ट्रा एज वाला मिल जाएगा। 20 पढ़ जाओगे, 20 तक का कंटेंट मिल जाएगा, बात खत्म। मेरा कमिटमेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, मिल लेना आगे प्रीलिम्स के बाद। ठीक है, चलो। हाँ, अब इसको मैंने सोचा कि आधे घंटे में नहीं, पूरी क्रोनोलॉजी को 1 से 1.5 घंटे में पढ़ाया जाए आपको, ठीक है, मजा आ जाए आपको। तो फिर मैंने क्या किया, एक बीटीएस का जो हमारा पेड बैचेस है, ठीक है, नो प्रमोशन, बीटीएस का जैसे अभी अभी पेड बैचेस जो चल रहे हैं ना, तो उसकी हिस्ट्री में मैंने जाके देखा, एक बहुत अच्छे से ये पूरी क्रोनोलॉजी इन्हीं पेपर से पढ़ाई गई है। ठीक है, तो वही मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ अभी आने वाले इस, आप मेरे 5 मिनट बाद आप मेरी ही आवाज सुनोगे, जो 2 महीने पुराना, कुछ महीने पुराना लेक्चर है। ठीक है, उसमें फिर आप डिटेल में पूरी क्रोनोलॉजी ले लो, जिससे कि एटलीस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 पन्नों की क्रोनोलॉजी में आपको पूरी हिस्ट्री एक झटके में क्लियर हो जाएगी। इतने प्यार से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, मैं ही बोलने आ रहा हूँ अगली आवाज में। ठीक है, चलिए मिलते हैं, इसको क्रोनोलॉजी को डन करो, फिर आ जाते हैं आपके पास, अब वेपन हो जाएगा, लड़ाई करते हैं शुरू। ठीक है, आप जिस भी धर्म से उनका भगवान का नाम लेके शुरुआत करते हैं, फिर देखो कैसे हम लोग फोड़ते हैं मिलकर। ठीक है, चलिए, भरोसा भी रख लेना यार, ठीक है, बड़े भाई की तरह सोच लेना जो मैं बोल रहा हूँ। मिलते हैं, चलो ठीक है। अब आप ये जो लेक्चर आने वाला है, अब आप कंटिन्यू करो, ये पूरी आप जो क्रोनोलॉजी है उसको समझो, जो मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है, पूरी उसको डन करके मिलते हैं। ठीक है, सो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ बीटीएस 2.0, बहामनी किंगडम, विजयनगर किंगडम, और यहाँ पे जो रायचूर दुआ हुआ करता था वो हम सब पढ़ चुके थे। ठीक है, पहले एक लेक्चर में हमने ठीक ठाक स्पीड रखी थी और कुछ ऐसा ज्यादा आई थिंक टफ नहीं लगा होगा। अब हम थोड़ा स्पीड स्पीड में चलेंगे। ठीक है, लीनियंसी अपनी हो गई है, ठीक है, थोड़ा मोमेंटम बन जाएगा 1-2 लेक्चर में, फिर वी विल मूव विद अ फास्टर स्पीड। ठीक है, चलिए। तो पहला ये सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हमारा टारगेट है जनरल क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखो, मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स जानबूझ के लगाए हैं, क्योंकि अननेसेसरी टाइप करने का उससे आपको कंफ्यूजन होगा, इससे आपको थोड़ा ग्राफिकल मेमोरी मिलेगी। ये सब हम पूरी क्रोनोलॉजी आज पढ़ेंगे। आपको आज लगने लगेगा कि हिस्ट्री में मेरे को बहुत कुछ अभी पता है, पूरी हिस्ट्री का टिल द मिडेवल टाइम तक हम लोग सब कुछ आज एक क्रोनोलॉजी में समझेंगे। क्यों समझेंगे? उसका रीजन ये है, कि आने वाले जो चैप्टर्स हैं ये, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स अब फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपके मन में एक जो हिस्ट्री का फोमो है, फियर है, फोबिया है, वो सब निकल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि जनरल क्रोनोलॉजी क्या है। देखिए मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ करता हूं, बिल्कुल ध्यान से कहानी की तरह सुनना है। हाँ, जस्ट टेक इट लाइक अ स्टोरी ओनली। एक टाइम था, ये बहुत पुराने जमाने में लोग क्या होते थे, सपोज दिस इज अ पर्सन, ठीक है, ही यूज्ड टू हंट, ओके, विद स्टोन्स। हम बात कर रहे हैं बहुत पुराने जमाने की, बहुत पुराने की। क्या टाइम है, कितना टाइम है नहीं पता, अननोन टाइम है। ठीक है, अननोन टाइम है। सो वहां पे तब क्या था, एक ही चीज होती थी जो कि नेचुरली अवेलेबल है हर जगह, पत्थर, दैट इज स्टोन। ये हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, इसी से ही क्या कर रहे हो, इसी से कोई जैसे ये रॉक है, इसी से केव बना के इसके अंदर रह रहे हो, इसी से आप ना कुछ वेपन टाइप का बना रहे हो जिससे किल कर रहे हो कुछ भी, है ना। तो सारी चीजें पत्थर से, तो नेचुरली जो अवेलेबल मटेरियल है उससे ही सब कुछ करते थे। तो ऐसी चीज जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस स्टोन की थी, तो स्टोन एज बोला गया उसको। जनरली इसको बोला जाता है जो टूल्स बेस्ड,
जहां पे टूल्स किस चीज के होते थे उस बेस पे हम लोग बोलते हैं कि वो एज क्या है। इफ इट इज अ मेटल देन इट इज अ मेटल स्टेज, राइट। सो अगर यही मेटल कहीं कॉपर है तो इसको बोल देंगे हम क्या, चाल्कोलिथिक। सी फॉर चाल्को, सी फॉर कॉपर, ऐसे समझ जाओ। अगर यही कोई आयरन है तो उस एज को हम बोल देंगे, एज मीन्स अ ब्रॉड टाइम पीरियड। अगर आप अभी आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे ये एज क्या होता है, इयोन क्या होता है, पीरियड क्या होता है, ये सब हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है एज और ये सब क्या होता है, ठीक है। तो आयरन यूज कर रहे हो तो उसको आयरन एज बोल देंगे हम, ठीक है। तो जिस टाइप के टूल्स यूज होते थे हिस्ट्री में, तो उस टाइम पीरियड को उसी के हिसाब से बोल दिया गया, ठीक है। तो पुराने जमाने में सबसे ज्यादा इन द एंशियंट टाइम, इन द ओल्डर हिस्ट्री, सो द स्टोन एज वाज देयर, राइट। सो स्टोन एज को तीन टाइप में ऐसे बोल दिया गया कि लाइक पेलियो जो सबसे पुराना है, एंड वेयर एवर यू सी द वर्ड मेसो, ठीक, दैट इज सम मिडिल पार्ट, एंड वेयर एवर यू सी द वर्ड नियो देन मीन्स न्यू ना, तो दैट इज मीन्स लेटर टाइम, मीन्स लेटेस्ट। अब पेलियो मीन्स सपोज आई एम कॉलिंग अ वर्ड पेलियो बॉटनी, तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज से रिलेशन है पेलियो मीन्स, ठीक है। ऐसे ही मेसो मीन्स, जैसे अगर आपने मेसोस्फीयर पढ़ा है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में मेसोस्फीयर पढ़ा है, तो मेसो मीन्स होता है, आप देखोगे कहीं ना कहीं जो 5 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ऐसे कुछ जो भी होता है, उनके मिड में जनरली आ रही होगी मेसोस्फीयर। तो मेसो मीन्स ऐसी मेसो, जो मेसोलिथिक एज है। लिथ मीन्स होता है पत्थर, ये इंग्लिश के रूट्स होते हैं। लिथ मीन्स होता है पत्थर, सपोज मोनोलिथ, मोनोलिथिक, लिथ मीन्स पत्थर, मोनो मीन्स एक, तो कोई एक चीज से जो चीज बनी है वो मोनोलिथिक पत्थर होता है, जैसे वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि एलोरा में जो है ना कैलाशनाथ टेम्पल, आपने सुना होगा, दिस इज मोनोलिथिक, करेक्ट। ये बाद में सब पढ़ेंगे, बट इंग्लिश की चीजें कुछ छोटी छोटी वोकैबुलरी बता रहे हो। तो आपको मेसोलिथिक, पेलियोलिथिक समझ में आ गया कि पेलियोलिथिक सबसे ओल्ड, मेसोलिथिक जो बीच का ओल्ड हो, और नियोलिथिक में जो लेटेस्ट ओल्ड हो, है ना, स्टोन एज में। तो दीज आर द थिंग्स जो स्टोन एज के पार्ट हैं। सपोज 3 पार्ट ऐसे कर दिए, दिस इज पेलियो, उससे उससे जो बाद में आया मेसो, देन दिस इज नियो, करेक्ट। नाउ हम ये आगे की जो चीजें हैं इनका टाइम डिवीजन क्या है नहीं पढ़ना है आपको, ये सब क्या है नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये कोई, इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, हिस्टोरियंस के बहुत सारे डिबेट चल रही है कि क्या एग्जैक्ट टाइम है, तो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म। कभी भी ऐसा आता नहीं कि ये मेसोलिथिक है, न्यूलिथिक, ये नहीं पढ़ना है। अननेसेसरी हमें अपने दिमाग को बर्डन नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि जरूरी चीजें फिर दिमाग से बाहर निकल जाएगी, दिमाग की मेमोरी चिप लिमिटेड है, ठीक है। अच्छे अच्छे गाने डालो जो सुनने हैं, बकवास की गजलें और ये पुराने जो दुख भरी शायरी है वो नहीं डालो, ऑटो वाले गाने नहीं डालने का अपने को, है ना। तो इसकी टाइम पीरियड में ज्यादा डिबेट नहीं करना है हमें। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जो पुराने लोग होते हैं दे गेट एडवांस्ड, दे बिकम एडवांस्ड, सो दे स्टार्ट यूजिंग मेटल, ओके। सो मेटल एज आ जाएगी, तो उस एज में क्या हुआ, सबसे पहले हमें पता चलता है क्या, कॉपर, सीयू, मतलब कि वो हमें एक तरीके से एलॉय के फॉर्म में यूज करते थे, जिस एलॉय को बोला जाता था ब्रॉन्ज। अलॉय मीन्स होता है क्या, मिक्सचर ऑफ टीज, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, ठीक है। तो जो चाल्कोलिथिक था उसमें कॉपर यूज होता है, एक्चुअली ब्रॉन्ज यूज होता था, जो जिसको बोलते थे कॉपर प्लस टिन से मिलके बना है, राइट। नॉर्मल क्वेश्चन से कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए बता दिया। उसके बाद क्या होता है, फिर वही उसी की एज में एक सिविलाइजेशन डेवलप होती है, दैट इज सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं, बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट, जो सबसे पहली जगह थी जो इस सिविलाइजेशन की मिली, जिसकी खोज हुई, ठीक है। इतना समझ में आ जाओ। फिर आयरन एज आएगा, क्योंकि मेटल डेवलप हो गया, फिर वैदिक एज आएगा। अब ये मैं सब आपको बताता हूँ, उसके बाद हम आपको क्रोनोलॉजी पूरी समझाएंगे। देखो इतना बस समझ में आ गया कैसे शुरू हुआ था। एक अब टाइम पीरियड मोटा मोटी याद रखो, 2500 बीसी, बस। हमेशा क्रोनोलॉजी जैसे मैं बोल रहा हूं, इन दिस वे ओनली यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग। बिफोर दिस इट वॉज स्टोन एज, भले यहाँ पे जो लिखा है स्टोन एज 4500 लिखा है, ठीक है। फिर उससे जो आके आ गया ये चालकुलेट है 3500। सो जो मेन जो हड़प्पन एज है यहां से शुरू होती है, लगभग ऑन एन एवरेज में बोला 2500 बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक। यहां से शुरुआत होती है, इसके बाद क्या होता है, चलना शुरू होता है। इससे पहले जो भी था वो स्टोन एज जो भी रहा था वो इस कैटेगरी में, मुझे मतलब नहीं है, करेक्ट। यहां से हमारा मेन कैटेगरी शुरू होती है, बस इतना याद रखना, ये आईवीसी, आईवीसी शुरू होता है 2500 बीसी के आसपास, और ये चलता चला जाता है कहां तक, ऑन एन एवरेज 1500 बीसी के आसपास,
ये मैच्योर हड़प्पन स्टाइल है क्या है सर, ये हमने और कहीं टाइम पीरियड पढ़ा, डिबेट में नहीं पढ़ना है आपको, जो बोल रहा हूँ उतना सुनना है आपको, बिकॉज दिस इज ओनली नेसेसरी, अननेसेसरी हम लोग इसको इसी में फंसे रहेंगे तो फिर मेन चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। तो जितना एवरेज में बता रहा हूँ वही सुनो। 2500 बीसी के आसपास से पहले की चीजों की ये कहानी थी, जो मैं मतलब नहीं है, तो इट वॉज द लैंडमार्क इवेंट। उसके बाद क्या होता है, 1500 बीसी तक ये सब चलता है हड़प्पन, मतलब कि इसको आईबीसी बोल दो। आईबीसी के बाद क्या होता है, ये लोग कुछ लोग होते हैं इंडिया में, सिविलाइजेशन, एक सपोज दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, इफ दिस इज आईवीसी देन दे यू, यहाँ पे कुछ अगर इंडस है, ऐसे इंडस है, इंडस रिवर, ठीक है, तो इंडस रिवर सिविलाइजेशन इसी के किनारे कहीं होगी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो यहाँ पे ये लोग रह रहे थे सपोज, इनको बोला जाता है हड़प्पन पीपल। हड़प्पा की एक साइड थी रवि नदी के किनारे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बाहर से लोग आते हैं, इन पे अटैक करते हैं, जो कल हमने बोला था आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है, वो यही आर्यंस लोग आके इन पे अटैक करते हैं। ये एक थियरी है, जो जैसे सोशोलॉजी में जीएस घुरिये जी ने भी इनको बोला है, ठीक, जीएस घुरिये एक सोशोलॉजिस्ट है, इंडोलॉजिस्ट भी इनको बोला जाता है, हिस्टोरियन है ना। तो ये आर्यन लोग आते हैं, इनसे लोकल के लोग से, ये लोग लोकल के लोग थे, दे यूज्ड टू फाइट विद देम। नाउ व्हाट हैपेंस, दे बिकम विक्टोरियस, राइट। नाउ दे स्टार्ट सेटलिंग हियर। Suppose firstly these Indus people were residing on the banks of this Indus river. These person Aryans, they moved further in the Gangetic Valley, because this is Ganga, गंगा यमुना दोआब जो हमने कल पढ़ा था, है ना। तो इस जगह पे ये लोग शुरू करते हैं रहना, तो इनके कल्चर को बोला जाता है वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर और आर्यन कल्चर। देवर आर्यन, सो कॉल्ड आर्यंस, है ना, सेंट्रल इंडिया साइड से आए थे ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया क्या होता है। तो ये 1500 बीसी के आसपास से यहाँ पे शुरू होता है हमारा वैदिक टाइम, ठीक है। अब वैदिक टाइम में भी क्या होता है, दो टाइप के वैदिक होते हैं, एक होता है अर्ली वैदिक, अर्ली वैदिक मीन्स पहले जो आ गया, उसके बाद होता है लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक होता है 1500 से 1000 बीसी तक, लमसम मानो, जो आपको यहाँ पे देखोगे तो 1100 बीसी मिलेगा, लमसम मानो, ओके। सो इट एक्सटेंड्स टिल 1000 बीसी, एंड 1000 बीसी से लगभग 500 बीसी, एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो 600 बीसी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है लेटर वैदिक टाइम। क्लैरिटी मिल रही है, दोबारा से सुनते हैं। सबसे पहले एक लैंडमार्क इवेंट थी 2500 बीसी, यहां से शुरू होती है अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मींस इंडस के किनारे, फिर इन पे अटैक करते हैं लोग, ठीक है, ये लोग फिर विक्टोरियस हो जाते, तो ये अपना कल्चर शुरू करते थे वैदिक। सो नाउ द अर्ली वैदिक पीरियड, दैट इज आल्सो सो कॉल्ड ऋग वैदिक पीरियड, extend till these 500 years till 1000 BC, and then till 600 BC it is later Vedic time, correct? So we have reached here 500 BC. अब what happens, ये जो होते हैं वैदिक लोग, इनके बीच में क्या होता है, लोकल के लोग हो जाते हैं, ठीक है, लोकल में रहना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, इनमें महाजनपदा बनते हैं। महाजनपदा क्या है, जो वैदिक पीरियड होता है, दीज पीपल वर लिविंग इन ट्राइब in the India. So this tribe, this tribe, this tribe, tribe means so called जना, ओके, और इनका राजा को बोलते थे राजना। क्यों सर बता रहे हो, थोड़ा सर ऑर्गेनाइज्ड वे में सर आप क्यों नहीं बता रहे हो, अरे बताएंगे, जस्ट ऐसे ही आपको वार्म अप दे रहे हैं, ठीक है, वार्म अप, फिर अपन खेलेंगे T20 में खेलेंगे, टेस्ट मैच तो अभी चल रहा है, स्लो स्लो चल रहे हैं, ओके। सो दीज पीपल स्टार्टेड फाइटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ हेजिमोनी। हेजिमोनी मीन्स डोमिनेंस, हम फर्स्ट, हम राजा राजा राजा, तो आपस में लड़ते थे, करेक्ट। तो इनमें से सारे इन लोगों ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट बना लिए, उन डिस्ट्रिक्ट को बोला गया छोटे छोटे को जनपदा, जनपदा। नाउ दीज जनपदा जब इकट्ठे हो गए, सिग्मा ऑफ जनपदा सो कॉल्ड महाजनपदा। अल्टीमेटली क्या होता है, ये ऐसे 16 महाजनपदा बन जाते हैं, कैसे, छोटे छोटे से 16 महाजनपदा बन जाते हैं। 16 महाजनपदा किनके, आर्यंस के, ट्राइब्स के, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं सोडश महाजनपद, ओके, 16 महाजनपद, राइट। सो फाइनली ये 16 महाजनपद आपस में लड़ते हैं, फिर फाइनली एक विक्टोरियस होता है उनसे, उसको बोला जाता है मगध। He used to overpower all the smaller kingdoms and it became victorious. Now it is like a Delhi, current time of Delhi. So everyone wanted to rule it,
be it BJP, be it Congress, be it Aam Aadmi Party, be it DMK, right? So this Magadha was so prosperous that everybody wanted to control it. And remember, in the yesterday's class, I told you the kingdom Magadha had its capital at पाटलिपुत्र many times, not just पाटलिपुत्र, बहुत सारी थी, राजगीर भी थी, ठीक है. जनरल तो ये सारा जो था रीजन ये गंगा के किनारे था, because Ganga gave the prosperity to these type of states, correct? That is why it is everybody wanted to control this Magadha. Okay, now people will rule here. जैसे दिल्ली पे दिल्ली सल्तनत में पीपल यूज टू रूल, जैसे आज के टाइम में बहुत सारी डायनेस्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही, वैसे ही उस टाइम पे यहाँ पे डायनेस्टी रूल होता था. जैसे कि हरियंक डायनेस्टी, मगध, नंदा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी. समझ में आ गया? तो हम मगधा तक पहुंच गए हैं. जैसे हरियंक के मौर्यन डायनेस्टी आएगी तो देखो मौर्य आएगा, फिर पोस्ट मौर्य आएंगे, गुप्ता आएंगे, फिर हर्षा आएगा, उसी रीजन में फिर मगधा के टुकड़े हो जाएंगे, फिर साउदर्न डायनेस्टी ऐसे होंगी, फिर वो पूरा टाइम पीरियड चलेगा. ठीक है, ये कहाँ पे ईयर्स हम समझेंगे, थोड़ी देर में समझ लेंगे. ठीक, अब देखो आपको ये पूरा वार्म अप हो गया, अब आपको क्रिकेट मैच खिलाते हैं, वरना आपको ये समझ में नहीं आता. देखो जनरल क्रोनोलॉजी क्या है एंशिएंट इंडिया की. हड़प्पन टाइम खत्म हो गया था, मींस पोस्ट हड़प्पन की बात चल रही है. ओके, वैदिक टाइम आ गया. हमने बताया अभी थोड़ी देर बाद कि वैदिक में 16 महाजनपद आ गए थे. ठीक है, 4 महाजनपद फेमस थे उसमें. कौन कौन सा था? अवंती, वत्सा, कोशाला एंड मगधा. तो दीज वर द फेमस महाजनपदास ड्यूरिंग द post Harappan period in the later Vedic period, correct? These have been given in NCERT. We will study all these things in detail in the NCERTs, as well as many things we will encounter with all these things, right? So ये ancient North India की बात चल रही है. ठीक है, तो अब जब मगधा victorious हुआ, when Magadha became victorious over all these 4 kingdoms which were second in the line, है ना. So इसके ऊपर तो फिर मगधा आ गया. ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इस पे रूल करने के लोग आते हैं. रूल करने कैसे आते हैं कि 6th सेंचुरी आ गई है. 6th सेंचुरी के आसपास अब इस पे रूलिंग स्टार्ट होगी. अब इस टाइम पे क्या होता है, 6th सेंचुरी के आसपास कुछ रेनेसा टाइप का इंडिया में होता है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं. जैसे ये 6th सेंचुरी जब वैदिक पीरियड खत्म हो गया, महाजनपद आ गए, तो महाजनपद से ही बहुत सारे उस टाइम पे बहुत सारे फिलोसफर्स पैदा हुए, जैसे कि महावीर, बुद्धा, महावीर, ये सब वहां पे पैदा हुए. इन लोगों ने रेनेसा लाया, मतलब कि जागरूकता लाई. ठीक, दे यूज्ड टू प्रीच द सत्संग टाइप ऑफ थिंग्स इन द लोकल पीपल. सो वन अमंग द वाज द गौतम बुद्धा. तो नाउ बुद्धा हैड डाइड. ठीक है, सो मगधा एम्पायर पे अब क्या रूलिंग आती है? बुद्धा कहां से आ गया? सर बुद्धिज्म क्यों नहीं पढ़ाया? वी विल स्टडी, वी आर जस्ट स्टडीइंग क्रोनोलॉजी ओनली. ओके, सो मगधा एम्पायर पे हमने जब बताया रूलिंग होती है, ये दिल्ली की तरह है. तो इस पे कौन कौन सी पहले डायनेस्टीज रूल कर ले आएंगी, इनकी क्रोनोलॉजी है, हसीना मान जाएगी. दिस इज जस्ट निमोनिक्स, आपको यही याद रखना है, हसीना मान जाएगी. हु वाज दिस हसीना? देयर इज अ मूवी इन द बॉलीवुड. हु इज दिस एक्टर? गोविंदा. एंड दिस इज दैट संजय दत्त. ये कौन है? नहीं पता मेरे को. ठीक है, दिस इज आई थिंक सिस्टर ऑफ करीना कपूर. ये कौन है? नहीं पता. सो आपको अगर डायनेस्टीज याद रखनी है, सो द नेम ऑफ डायनेस्टीज वाज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट वाज हसीना मान जाएगी. करेक्ट, हसीना मान जाएगी मीन्स हरियंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी. करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलिंग वाज done by हरियंक डायनेस्टी. नाउ द फर्स्ट किंगडम, the first famous king of this हरियंक डायनेस्टी was बिंबिसार. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, जैसे कि दिल्ली में हर कोई अपना ना घर बनाता है, अपना एरिया बनाता है, जैसे कंपनी का कार्यालय या पार्टी का कार्यालय बनाता है, तो दीज पीपल यूज टू मेक देयर ऑफिसेस और देयर कैपिटल्स रिस्पेक्टिवली. ओके, सो बिंबिसारा द हरियंक डायनेस्टी मेड देयर कैपिटल एट राजगीर इन द मगधन रीजन. ये सब बिहार यार के आसपास पड़ेगा, राजगीर वगैरह. ठीक है, सो उसके बाद जो राजा आता है, इसका लड़का या कोई भी होगा, सेकंड फेमस किंग वाज द अजातशत्रु. ओके, हिज सन. सो ये क्या होता है, राजगीर तो इसने बना दी कैपिटल. ठीक है, और दूसरा जब बुद्धा डाइड हो चुके थे, बुद्धा की डेथ हो चुकी थी, तो बुद्धा वाज अ फेमस टीचर एट द टाइम. सो दीज पीपल यूज्ड टू पे ट्रिब्यूट टू दीज लॉर्ड्स लाइक बुद्धा, लाइक फिलोसोफर, अदर फिलोसोफर एज वेल. सो व्हाट ही डिड वाज, इसने क्या कराई, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करा दी. कहाँ कराई? ऑब्वियस सी बात है, राजगीर में कराएगा. ठीक है, अपने तो घर में ही कराया, तो पैट्रोनाइज करता था ये. ठीक है, फिर सेकेंड ऐसी डायनेस्टी आती है, ये डॉटेड लगा है, समझ जाओ.
सेकंड डायनेस्टी आती है शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। सेम यही करेगा, इसका जो फेमस किंग आएगा शिशुनाग आएगा, ये अपनी कहां पे बनाएगा राजधानी, कहां पे कैपिटल बनाएगा, वैशाली में, ठीक है। अब इसका जो लड़का होगा या नेक्स्ट किंग होगा कालासोका, कालासोका क्या कराएगा, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। क्यों, क्योंकि ये भी तो बोलेगा कि हम भी तो ट्रिब्यूट देंगे ना बुद्धा को, तो ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां होगी, वैशाली में, करेक्ट। सिमिलरली नंदाज आए, नंदाज पे बहुत पैसा था, इसका जो मेन राजा था स्टार्टिंग में वो थे महापद्मनंदा, एंड दिस इज डॉटेड लाइन मींस द लास्ट किंग वाज धनानंदा। तो महापद्मनंदा था, वो भी बोलेगा कि हम भी अपनी कहीं ना कहीं कराएंगे कैपिटल, कैपिटल कहां कराया, पाटलिपुत्र में, करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे हो गई पाटलिपुत्र में थर्ड। अभी देखो यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं हुई है, कोई काउंसिल नहीं हुई है बुद्धिस्ट की, यहाँ पे नहीं हुई है, इसीलिए मौर्य में होगी, ठीक है। तो इसका एक, अब क्या होता है इसके बाद क्या आएगा, इसका लास्ट जो किंग था इट वाज धनानंदा, धनानंदा, ओके, धनानंदा। अब क्या होता है फोर्थ जो आएगा डायनेस्टी यहाँ पे आएगी मौर्यंस, जिसमें अशोका हुआ करता था, ठीक है। तो इसका जो मेन किंग था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, सीजीएम, सीजीएम मौर्यन, चंद्रगुप्त सेकंड, वो गुप्ता डायनेस्टी का नहीं बोल रहा हूँ, गुप्ता डायनेस्टी बहुत बाद में आएगी, 5th सेंचुरी सीई में आएगी, ठीक है। अभी बस सुनते हैं धीरे धीरे कि अभी केवल मगधन किंगडम चल रही। मगधन कहां से आया था, महाजनपदा से। महाजनपद कौन थे, जो वैदिक लोग थे, आर्यंस लोग थे, आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, फिर क्यूमुलेटिवली सो कॉल्ड अ सिंगल महाजनपदा। उनमें से फिर 4 थे, एबी वो अवंती और वो मगधा वगैरह सब थे, ठीक है। उनसे विक्टोरियस हुआ था मगधा, और मगधा वाज द मेन किंगडम जिसपे ये सारी रूलिंग चल रही, ठीक है। तो सीजीएम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था एक छोटा सा बच्चा, जब ये धनानंदा रूल कर रहा था मगधा पे, तो ये इसको देख रहा था कि वंस अपॉन अ टाइम आई विल रूल दिस, ठीक है, ये मैं एक ऐसा वक्त आएगा जब मैं इस पे मगधा पे रूल करूंगा। तो एक आदमी था कौटिल्य, कौटिल्य ने इस बच्चे को बोला कि देखो मैं तुम्हें करता हूं ट्रेन, एंड इन द नियर फ्यूचर यू डिफीट दिस धनानंदा। बट व्हाट हैपेंस इज दिस धनानंदा, धनानंदा जब रूलिंग कर रहा था, मौर्यंस जब उगे नहीं थे, जब बड़े नहीं हुए थे, तो एक आदमी था अलेक्जेंडर ग्रीक। कल मैंने आपको बताया था कैसे अटैक हो रहे थे बाहर से, इंडो ग्रीक आए थे, ठीक है। बाहर के इंडो ग्रीक की हैवी हैवी वर्ड्स नहीं होते हैं, बाहर के लोग आए थे, बस ऐसे याद रखो, ठीक है। तो दिस पर्सन अलेक्जेंडर स्टार्टेड, बिकॉज आई सेड दैट धनानंदास वर so powerful and so wealthy, so this Alexander in the Greek got attracted towards this kingdom Magadha, so he started attacking the India, right। अब ये जो वीक हो जाएगा, इसी टाइम पे इसने बोला सीजीएम को, कौटिल्य ने, कि ये सही मौका है, मार लो चौका, पड़ा है मौका। तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि मैं धनानंदा पे अटैक करूंगा। सीजीएम सोचा, ठीक है, किसकी हेल्प से, कौटिल्य की हेल्प से। कौटिल्य को ही बोला जाता है चाणक्य, ही हैड वेरी गुड ब्रेन, राइट। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अलेक्जेंडर जब इस पे अटैक करने आता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, थोड़ा टाइम बाद इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये अपना उस टाइम पे इसको वीक कर देता है, और अपनी जगह जो अलेक्जेंडर की जगह ले लेता है एक राजा, वो होता है सेल्यूकस निकेटर, ओके। सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के जगह पे आ जाता है उस वेस्टर्न रीजन में जहां से अटैक हो रहे थे, ठीक है। तो अब क्या करता है सीजीएम, क्या करता है सीजीएम, इसको हरा देता है सेल्यूकस निकेटर को, बिकॉज इट वाज आल्सो ट्राइंग टू कैप्चर दैट मगधन किंगडम, है ना। तो ऐसे करके ये धनानंद और ये सब दोनों लोग हार जाते हैं। कैसे, सेल्यूकस पहले सीजीएम किसको हराता है, धनानंद को, और फिर सीजीएम क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर को भी हरा देता है, ठीक है। तो वही होता है सीजीएम ओवर नंदास। सो सीजीएम डिफीटेड दिस, सीजीएम इज चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड इट नंदास finally, and finally this Mauryan kingdom got established in the Magadhan kingdom, ठीक है। Mauryan dynasty got established in the Magadhan kingdom, ठीक है। तो ये ऐसे स्थापित हो जाती है, ठीक। अब जब ये जैसे धनानंद को जब हराता है सीजीएम, तो इसको एक बाद में गुप्ताज के टाइम में कहानी में लिखा जाता है, ठीक है, कि कैसे सीजीएम ने नंदास को हराया। कैसे, एक आदमी होता है विशाखादत्त, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, फिर यूपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका, सारे स्टेट पीसीएस में पूछा ही जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा किसने लिखी है, इसके बारे में इस मुद्रा राक्षस में है क्या, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस इज द स्टोरी दैट हाउ दिस सीजीएम डिफीटेड, एक्चुअली मैं और डिटेल में बता दे रहा हूं कि राक्षस एक्चुअली क्या होता है, एक सेनापति होता है। राक्षस इज द कमांडर इन चीफ इन द आर्मी ऑफ दिस धनानंद, नंदास क्या होता है। तो इस राक्षस को हराता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य,
ठीक है। तो इस पूरी कहानी को एक विशाखादत्त आदमी है जो गुप्ता के टाइम में, बहुत बाद में, वेरी लेट आफ्टर सीजीएम, गुप्ता के टाइम में लिखता है इसके बारे में। कहां पे? संस्कृत में लिखता है, ठीक है, अबाउट मौर्याज के कैसे हराया है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपको याद ना आए कि मुद्रा अक्षस में क्या है, तो ऐसे रख लो कि सीजीएम जो होता है अपनी एक बहुत अच्छी सी मुद्रा लेता है, पोजीशन, और फिर उसको राक्षस को बध कर देता है। और राक्षस कौन था? नंदास के यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया? तो देखो ये मौर्यंस हो गए। देखो अभी पूरी क्रोनोलॉजी आपको अच्छे से समझा देते हैं। अब ऐसे ही मौर्यंस के बारे में बहुत जगह से हमें बातें पता चलती हैं। अर्थशास्त्र एक पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर किताब है, कौटिल्य ने लिखी है, कौटिल्य ये रहा। ऐसे इंडिका है, इसके टाइम में एक बाहर से एम्बेसडर आता है, मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज एक एम्बेसडर होता है जिसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा होता है। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये कहता है कि यार तुम तो यार बड़ा हैवी ड्राइवर हो सीजीएम, ठीक है, तो ये सेल्यूकस निकेटर है अपने एक आदमी को बोलता है कि जरा जाओ इनके यहाँ देख के आओ, ये लोग कितने हैवी ड्राइवर है ना। सो मेगास्थनीज जाता है, इस किताब में इंडिका में लिखता है कि भाई ये तो सीजीएम बहुत बहुत बॉन्ड आदमी है, ठीक है। तो सेल्यूकस ने भेजा था सीजीएम के कोर्ट में, किसको? मेगास्थनीज को, ठीक है। और इसने क्या लिखी? इंडिका। और यहाँ लोकल का बंदा कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य ने क्या लिखी? अर्थशास्त्र। तो ये दोनों ट्रीटीज, ये दोनों बुक्स किसके बारे में बात करती है? मॉरन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ठीक है। ये और किताबों के नाम है कथा सरिता सागर, क्या है आपको अभी नहीं जानना है। बृहद कथा मंजरी नहीं जानना है, क्षेमेंद्र ने लिखी हो, सोमदेवस ने लिखी। राजतंगरंगी कश्मीर के बारे में कल्लन ने लिखी, अभी नहीं जानते। बीटीएस 2.0 आएगा, सारा आपको लिटरेचर रटवा देंगे, चिंता ना करो आप, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो अब ये मौर्यन डायनेस्टी में क्या क्या होता है। बिंदुसार, बिंदुसार ये हम क्यों पढ़ रहे हैं यार? ये अभी देखो आने वाले टाइम में, देखो जल्दी जल्दी से आने वाले टाइम में जब ये आएगा ना डिटेल में, तब आप बहुत जल्दी भागोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको सब रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये जल्दी से बता दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ये बहुत शॉर्ट में आपको पूरी हिस्ट्री एक बार में दिमाग में घूमने लगेगी, इजियर टू रिकॉल हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। चलो, हाँ, इसका सीजीएम के बाद क्या होता है, एक लड़का आता है इसका बिंदुसार। बिंदु बिंदु याद रखना, बिंबिसार हर्यंक में था, बिंबिसार यहाँ था हर्यंक में, ठीक है। बिंदु बिंदु कैसे याद रखना? बिंदुसार था मौर्यन डायनेस्टी का। क्यों? लोग बिंदी लगाते थे, बड़ा सा तिलक लगाते थे, ठीक है। अशोका अशोका थे, लीजेंड लोग थे, ठीक है। तो बिंदुसार आया, इसने एक्सपेंशन करा, बहुत कुछ किया है, ठीक है। ये सब ऐसे से चलता आ रहा है, कोई कोई मतलब नहीं, ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना, आगे पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो, अभी तक तो सब कुछ चल रहा था, वो बुद्धिज्म को फॉलो करा रहे थे, बुद्ध सब लोग करा रहे थे ना। देखो इसने भी कराई थी, इसने भी कराई थी, यहाँ पे पाटलिपुत्र में कुछ नहीं हुआ, ठीक। लेकिन अब मौर्यन क्या कराएंगे? कोई बुद्धिस्ट काउंसिल कराएंगे? देखते हैं। देखो बिंदुसार ने क्या किया, ये जो सीजीएम था पहला आदमी, ये क्या था, ये बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता था कुछ भी चीजें, ठीक है। एंड में क्या हुआ, इसका रिलीजन क्या हो गया? जैनिज्म। और जैनिज्म में एक मॉन्क था भद्रबाहु, इसके साथ ही वेंट टू कर्नाटक। So this Bhadrabahu was a Jain monk, and with him this CGM, ठीक है, he did not follow the Buddhism, so he went to Karnataka, and एक रीति होती है, एक रिचुअल होता है, वहां पे ये फास्टिंग के थ्रू डेथ हो जाती है। अगर किसी को पता होगा, क्वेश्चन में आ रखा था, ठीक है, चल्ले खाना टाइप का ऐसा कुछ नाम होता है ना। सेकेंडरी जो सेकंड आया बिंदुसार, अब ये भी कोई ना कोई रिलीजन को फॉलो करूंगा, ठीक है। इस कर्नाटक तक गया, सब कुछ किया, ठीक है। और डिटेल में ये सब अभी ना पढ़ो कि इसने कहां से फिक्स मंगाए, है ना। इसने भी बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करा, इसने एक आजीविका सेक्ट को फॉलो करा। आजीविका सेक्ट को किसने इसकी स्थापना करी है? मक्काली घोषा। क्या है, हम आगे चल के बताएंगे। मक्काली घोषा बोलते थे, आजीविका सेक्ट, मेटरलिज्म और ये फेटलिस्ट क्या होते हैं, आगे चल के सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर थर्ड किंग आता है, दैट वाज अशोका। अशोका क्या हुआ कि ये कलिंग पे अटैक करता है 260 बीसी के आसपास। सर डेट तो लिखी नहीं है, आप क्यों बता रहे हो? आगे चल के आते हैं, हम ऐसे नॉर्मल पढ़ रहे हैं सब कुछ, ठीक है। अशोका ने देखो बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू करा। कौन सा बुद्धिज्म? हीनयान। हीनयान एक पुराना बुद्धिज्म होता है, ठीक है। ये लुम्बिनी में जाता है, फिर ऐसे ऐसे बहुत कुछ करता है, काम करता है, ये सब हम देख लेंगे। अशोका फिर क्या बनवाता है? इंस्क्रिप्शंस बनवाता है, अपनी बातें दुनिया को बताता है, ठीक है। क्या बोलता है, क्यों बताता है? ये पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाता है क्योंकि उस टाइम पे ईरान में एक किंग हुआ करता था, डेरियस वन, ठीक है। इससे पहले क्या होते थे, सब लोग जो भी लिखते थे वो लकड़ियों पे लिखते थे, ठीक है। सो डेरियस वन भी वहां पे जो स्टोन के पिलर्स बनवाता था, उसको देख के ईरान से अशोका ने अपना भी सोचा कि मैं क्या बनवाऊंगा, मैं मोनोलिथिक पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाऊंगा। इंस्क्रिप्शन मींस कुछ लिखा हुआ होना, ठीक है। तो ये अपने रिकॉर्ड्स लिखाता था स्टोन पे, ठीक है। और फिर ये लुम्बिनी में, क्योंकि बुद्धिज्म का जो भी था, जो उनका जो जहाँ पे बर्थ हुआ था, ठीक है, बुद्धा का, तो उसको रिस्पेक्ट करने के लिए वहां पे टैक्स की फ्रीडम दे दी,
ठीक है, ये सब चलता आ रहा है। फिर अपना जो अपने डॉटर्स को और सन को इसने भेजा है सिलोन, सिलोन मीन्स श्रीलंका, क्यों क्यों, प्रचार करने, टू प्रोपोगेट द बुद्धिस्ट आइडियाज, ठीक है, ये सब चलता आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे अब ये अशोक कराएगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, कहां पे, तीन, दो तो हम देख चुके हैं, एक तो ये राजगीर में देख चुके थे, एक वैशाली में देख चुके थे, पाटलिपुत्र में होने वाली थी लेकिन नंदाज ने नहीं कराई, अब पाटलिपुत्र में ये कराएगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, कौन, अशोका, ठीक है, पाटलिपुत्र में अभी ये हो जाएगी। अब ये इंस्क्रिप्शन जो अशोका के होते थे, कल मैंने बताया था किसमें लिखे जाते थे, प्राकृत में, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ नॉर्मल्स है, लैंग्वेज ऑफ कॉमन्स है। लेकिन ये अगर नॉर्थ इंडिया में जब आप कराओगे तब तो ये हमें समझ में आ जाएगी, लेकिन एक लैंग्वेज तो प्राकृत होगी, देन एक एक स्क्रिप्ट होती है जिसमें लिखना होता है, तो वो क्या होता था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन तो नॉर्थ इंडिया में तो ये चलो चल गया, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में जाओगे, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड जाओगे, तब क्या करोगे, तो वहां पे एक लैंग्वेज होती थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, अरामिक लैंग्वेज, अरामिक लैंग्वेज, अरेबिक नहीं अरामिक बोल सकते, और स्क्रिप्ट क्या होती थी, खरोस्ती, खरोस्ती, करेक्ट, समझ में आ रहा है, देखो समझाता हूं दोबारा, एक पन्ने पे एक्चुअली इतना कंटेंट लिखा है, अगर मैं इसको वैसे लिख के समझाता ना तो फिर आप बोर, एक यूजुअल कंटेंट आपको दिखता, जानबूझ के, ऐसा कुछ नहीं कि मैं ये टाइप नहीं कर सकता हूं, मैं आलसी टाइप का हूं, नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सपोज दिस इज इंडिया, करेक्ट, यहां पे जब इस रीजन में भी, तब तब ऐसा इंडिया नहीं था, वो इंटीग्रेटेड इंडिया था। इस रीजन में जब आओगे तो एक होता है अरामिक लैंग्वेज, लैंग्वेज, ओके, प्लस खरोस्ती, खरोगस्ती भी बोलते हैं, खरोगस्ती स्क्रिप्ट, ठीक है। और इस रीजन में सब क्या होगा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट होगी, और लैंग्वेज कौन सी होगी, प्राकृत, पाली नहीं प्राकृत, याद रखना, क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ये जो लिखी जाती है, देखो मुस्लिम इलाका टाइप का है ना, तो जनरली यहाँ पे कैसे कैसे लिखेंगे, सपोज दिस इज द पेपर, तो यहां से लिखना शुरू करते हैं ना, दिस साइड से ऐसे ऐसे, है ना, तो जो उर्दू भी ऐसे ही लिखी जाती है, ठीक है, इस्लामिस्ट जो जो ट्रेडिशन होता है, अरबी, अरबिस क्यू ऐसे कुछ स्टाइल इसको बोला जाता है, ठीक है, ये उर्दू नस्तलिक जो स्टाइल होता है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे लिखते थे, मीन्स राइट टू लेफ्ट, तो दिस इज द राइट टू लेफ्ट, एंड ये कैसे लिखी जाती है, ऐसे ऐसे, मीन्स लेफ्ट टू राइट, समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं ये बोल रहा हूं, आई एम, नहीं, सपोज आई एम राइटिंग, मेरा नाम, ठीक है, अलेक्जेंडर है, जो चैट करते हो ना, तो ये क्या है, इंग्लिश की तो स्क्रिप्ट हो गई, लेकिन लिखी क्या है, हिंदी लैंग्वेज, तो यही मतलब होता है स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में डिफरेंस, इंग्लिश स्क्रिप्ट है, लिखा किस स्टाइल में गया है, इंग्लिश स्क्रिप्ट में, और है कौन सी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, क्लियर। तो ये सब हो गया, अशोकन तक हमने देख लिया, बहुत सारे पिलर्स होते हैं, रोमिनदाई पिलर होता है, इसमें किसके बारे में, बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में बोला, कैसे याद करना, दाई, दाई मीन्स क्या होता है, दाई जो होती है ना छोटी सी, जो सर्वेंट होती है, फीमेल सर्वेंट, तो उसको दाई बोलते हैं। तो रोमन दाई पिलर में क्या है, बर्थ ऑफ बुद्धा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको तो जो केयर टेकर होता है उसको दाई बोलता है ना, फीमेल केयर टेकर को, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन में से क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई रिलीजियस ऐसी बातें नहीं है, ठीक है। तो बोलता है इक्वल रिस्पेक्ट सारे रिलीजन को दो, ऐसे ऐसे करके सब कुछ चल जाता, ठीक है। तो जनरली उस टाइम पे क्या होता था, और आपको मैं बता दे रहा हूं कि प्राकृत क्यों होता था, तो कि सो दैट नॉर्मल पर्सन कुड रीड इट, ठीक है। आपने देखा कि मोदी जी या कोई प्राइम मिनिस्टर अपना कोई स्पीच दे रहा है, जनरली हिंदी में देते हैं, है ना, बहुत सारी उनके, कोई ऐसा नहीं देता है कि भाई वो बहुत सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि आम जनता समझ सके, है ना। ऐसे ही उस टाइम पे जो लिटरेचर लिखा जाता था, तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर वो पाली में लिखा जाता था, और जैन लिटरेचर किसमें, जनरली प्राकृत में, ये ऐसी फैक्ट है, बस लिख लो, लिख लो क्या, समझ लो, ठीक है। हम ऐसी कहानी जब आपको बता ही रहे हैं, सुनते चलो, आपको पूरा हिस्ट्री थोड़ा दिमाग में घूमते रहे, है ना, कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा आपको चलता रहेगा, ठीक। अब मॉडर्न किंगडम के बारे में ये थोड़े कुछ टर्म्स थे, आपको अभी नहीं पढ़ने, हम आपको बहुत कुछ आगे चल के पढ़ाएंगे, बस इतना याद रखो कि जो मौर्यन के, मतलब अशोकन के जो पिलर थे, आपने अगर पिलर्स की फोटो देखी होगी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है सर आप एकदम से इस पे लैंड कर गए, ये थोड़ा हैवी हो रहा है, अगर लग भी रहा है ना तो लगना चाहिए,
कि तो आपके अंदर क्वेश्चन आना चाहिए। फिर सिंसियर स्टूडेंट तो आपको लगना चाहिए सर आप ये क्या हौच-पौच जैसा पढ़ा रहे हो। डरना नहीं है, अभी रुक जाओ सब पता चलेगा। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ऐसा 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 अभी मसाला दे रहा हूँ सब, ऐसा ऐसा ऐसा। मूवीज में जब होता है ना कि स्टार्टिंग में कुछ भी कहीं से है, लेकिन एंड में आपके ना थोड़े टाइम बाद ये सब डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं न्यूरॉन्स में। फिर आपके दिमाग में पूरी हिस्ट्री घूमेगी, फिर आप बोलोगे लाओ मेरे को कोई क्वेश्चन, आप भी खत्म करके इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको वही डॉट्स कनेक्शन दे रहा हूँ, दिमाग में आपको डाल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मसाला डाल रहा हूँ, तो अभी मिक्स होने दो उसको। चलो मैं क्या बोल रहा था, हाँ क्या बताने के लिए मैं कुछ डायग्राम बना रहा था, हाँ सपोज मैं आपको कुछ एक चलिए ठीक है ऐसे बना के दिखाते हैं, कलाकारी करते हैं थोड़ी। ये आपका ये सब जानवर बन जाते हैं, ठीक है, और लगभग ऐसा ऐसा करके आपका अशोक का पिलर होता है। अगर ये मेंस में बनाना पड़ता है यार, ठीक है, और शायद यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आ जाता है अशोकन के आर्किटेक्चर पे। और ये ऐसे ऐसे करके ये सब जानवर बनते हैं, है ना। शेर है, दिख रहा है देखो कितना खतरनाक है ये ऐसे करके एक इस साइड शेर होता है और एक इस साइड शेर बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना अगर पूछा जाए कि अशोकन कैपिटल पे या अशोकन के जो टॉप पे कितने कौन कौन से एनिमल्स हैं अशोकन के इंस्क्रिप्शन पे, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और जनरली एक क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि जो आईबीसी की सील्स थी, सील सील एक बड़ा फेमस चीज है, अभी पढ़ते हैं आके, इस पे कौन कौन से एनिमल्स फिगर बने हुए रहते थे जनरली। तो बस याद कर लो जो अशोकन थे वो एक कंपनी होती भाभा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हमारे इंजीनियरिंग में ये बड़ा फेमस कंपनी है, भेल। तो ये भेल जो जनरली इस पे होते थे, ठीक है, और इस पे क्या होते थे, ब्रेट, याद रखो ब्रेट, BRET, ठीक है। भेल मीन्स बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लॉयन। अब बुल और बफेलो में ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना, आप पहचान नहीं सकते हो आप, ठीक है। आप बॉटनी वाले नहीं बन जाना कि नहीं ये बुल है या बफेलो है, जनरली बुल याद रखना है, ठीक है। इस पे क्या होता था, ऐसे ही बी से आप कुछ भी मान लो, बफेलो या बुल जो भी मान सकते हो, आर से राइनो, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, याद रखना इस पे टाइगर नहीं है, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं छोटे से आई थिंक जो मेरे को याद है कुछ ना कुछ एक डियर भी कहीं ना कहीं बने होते थे, देख लेना, बट ये चार तो जरूर याद रखना, ठीक है, क्लियर। तो ऐसी माहौल चल रहा है अपना, देखो अशोका का थोड़ा हमने टच ले लिया, आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने दे लिया, तो भेल तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। कैपिटल टॉप ऑफ द एनिमल्स ये होते थे। आर्ट एंड कल्चर क्या होता था, चैत्या, और चैत्या मीन्स होता था जहां पे लोग, पुराने लोग रहते थे। ये जो मॉडर्न के टाइम में चैत्या में कौन से लोग, जो मॉन्क्स हुआ करते थे, उनको रहने की जगह होती थी चैत, और एक होता था बिहारा। तो चैत्य और बिहारा में अंतर क्या है, चैत यूज टू जहां पे लोग रहने के साथ साथ उनका एक पूजा घर भी होता था, एक कमरा है, उसमें छोटा सा स्तूपा भी मिलता था, स्तूपा मीन्स बुद्धिस्ट स्तूपा। तो ये पूजा घर होते थे और रहने का भी यहीं पे है। तो दिस इज सो कॉल्ड चैत। अगर एक नॉर्मल कमरा है तो उसको बिहारा बोलते थे, मॉन्क्स को डोनेट किए जाते थे, अशोका के यहाँ पे दिए गए थे मॉडर्न के टाइम में। अशोका कौन है, मॉडर्न डायनेस्टी से यार, मॉडर्न डायनेस्टी से। अब ऐसा ना सोचना कि अशोका और मौर्य ये चंद्रगुप्त मौर्य, अरे मॉडर्न डायनेस्टी मींस अशोका, ठीक है। ऐसे ही बिहार में दो जगह पड़ती हैं, बराबर हिल्स और नागार्जुना हिल्स, वहां पे केव्स होती हैं जहां पे डोनेट की गई थी अशोका, और उनका एक ग्रांडसन होता है दशरथ वगैरह, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस उनकी ऐसी लोकेशन बता दें। तो यहां तक हम क्या कर लिया है, हमें समझ में आ गया है क्या था कि भाई मगधन एम्पायर पे कैसे रूलिंग हुई है, ठीक है। ये एंशियंट नॉर्थ इंडिया हुआ। अभी हमने केवल नॉर्थ इंडिया की बात करी है, अभी हम एंशियंट साउथ इंडिया भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। उस टाइम पे साउथ इंडिया में जब अशोका था, तब छोटे छोटे राजा नीचे भी रहा करते थे, क्यों, क्योंकि बीच में जो था, कल हमने बताया था, इंडिया के बीच में मिड में ऐसे विंध्यन माउंटेन्स और नर्मदा रिवर आ जाती है, तो ऊपर अलग कल्चर नीचे अलग कल्चर रहता था, ठीक है। अब देखते हैं अशोकन के बाद क्या होता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं, पानी पीता हूं, फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। हाँ कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए नॉर्थ इंडिया में, एंशिएंट नॉर्थ इंडिया में अशोकन जब चले गए थे, अशोका या मौर्य लोग चले गए थे, तब क्या होता है, ठीक है, सुना जाए। बीसी, बीसी जरा समझ लो क्या होता है। बीसी का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। दूसरा मतलब ना समझना, उसका मतलब होता है बातचीत, ठीक है, बातचीत करना, ठीक। तो
बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। एक टाइम होता है हिस्ट्री में, दिस इज सो कॉल्ड जीरो, राइट? अब इससे निगेटिव में जाओगे दैट इज बिफोर क्राइस्ट, एंड आगे जाओगे तो एनोडोमनी, एनोडोमनी मीन्स आगे की चीज। तो जैसे 100 ईयर्स 200 ईयर्स बढ़ते जा रहे हो, पीछे चले जा रहे हो, इन 200 और 300 के बीच को क्या बोलोगे? थर्ड सेंचुरी। अगर मैं बोलूं 260 बीसी, तो दिस इज थर्ड सेंचुरी, इसमें +1 कर दिया करो। अगर मैं यहां पे बोलूं 345 बीसी, तो इसका मतलब होगा फोर्थ फोर्थ सेंचुरी। ठीक है, समझ रहे हो ना? सिमिलरली अब देखो क्या होता है, अशोकन चले गए तो एंशिएंट नॉर्थ इंडिया की सिचुएशन क्या होती है? टुकड़े होंगे, टुकड़े करते हैं ये लोग। कैसे? क्योंकि मौर्यन वगैरह तो चले गए थे जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे। अब उसके बाद क्या होगा? फिर बुद्धिस्ट का पतन होना शुरू हो जाएगा, मींस जब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। अब उसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको ये बताऊं, दिस इज इंडिया, जल्दी से समझ लो यार। ऐसे यहाँ पे सब ये मगधन चल रहा था, अब इसके टुकड़े होते हैं, टुकड़े सब अपना अपना हिस्सा ले जाएंगे, क्योंकि एक तो बाप होता है ना पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ फादर, अब उसके बच्चे होते हैं, तो वो अपना अपना घर लेके अपना अपना कमरा बना लेते हैं ना, जैसे घर में। तो ऐसे ही सब लोगों ने अपना अपना टुकड़ा ले लिया यहाँ पे मगधन एम्पायर से। तो ऐसे ही उस पर अब सब लोग क्या करेंगे? सबसे पहले राज करने आएंगे कौन? उस मगधन रीजन में शुंगा। ठीक है, सुंगा रीजन आएगा, क्योंकि सुंगा लोग, क्योंकि मगधन चले गए थे, मौर्यंस वीक हो गए थे, तो पहले सुंगा लोग आएंगे। सुंगा बोलेंगे कि ये लोग बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, मौर्यंस हम ब्राह्मणिज्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसका जो मेन राजा होता था पहला, वो होता पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पीएमएस। ठीक है, इसके टाइम पे एक आदमी होता है पतंजलि, पतंजलि, ये बाबा रामदेव वाला वैसा नहीं, इन्हीं से इंस्पायर हुआ एक्चुअली। तो देख पतंजलि होता है, तो ये भी ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करवाता है इससे, और बोलता है कि अगर तुम्हें राजा अच्छा बनना है तो एक काम करो, उसको करो कि अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, ये ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस हुआ करती थी। क्या बहुत पुराने जमाने जो वैदिक ट्रेडिशन था उसको ये देखो रिवाइव कर रहे हैं। बीच में बुद्धिज्म आ गया था ना। बुद्धिज्म क्यों आया था? क्योंकि वैदिक ट्रेडिशन को ही काटने के लिए 6th सेंचुरी के आसपास जो रेनेसा हुआ था 6 BC में। सही बात है, तो अब उसको रिवाइव कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद एक बालक आता है इसका, हिज नेम वॉज अग्निमित्र। ठीक है, तो इसके बारे में कालिदास ने एक कहानी लिखी है, मालविका अग्निमित्रम। मालविका कोई इसकी गर्लफ्रेंड रही होगी, या कोई ना कोई फीमेल रही होगी, और अग्निमित्र ये आदमी है। तो इनकी जो लव स्टोरी रोमांस होगा उसको कालिदास जी ने लिखा है, मालविका अग्निमित्रम। यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, व्हाट इज मालविका अग्निमित्रम? मालविका अग्निमित्रम इज द प्ले और द स्टोरी ऑफ असुंगा किंग अग्निमित्र, है ना। एंड कोई मालविका कोई ना कोई फीमेल रही होगी। गेट माय पॉइंट? सो कालिदास ने लिखा, ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब उस टाइम पे यही सोच, जितना भी ब्राह्मणिज्म कल्चर फैलेगा, जैसे भगवत कल्चर आएगा, तो उसी टाइम पे क्या होता है, एक हेलियोडोरस, हेलियोडोरस एक एम्बेसडर होता है। सर आप थोड़ा सा ना वैसा नहीं पढ़ा रहे हो कि मिक्स मिक्स करके कहीं से कुछ भी आ रहा है? अरे मैंने बोला ना, थोड़े से पॉइंट्स को रैंडम पढ़ो, अभी माहौल में हम आते हैं, बिल्कुल माहौल में आएगा। ठीक है, ये वैसा होता है ना, जब हम शादी पार्टी में जाते हैं ना, खाना खा रहे होते हैं, बड़ा ऐसे ऐसे लिखी होती हैं प्लेट्स, लगता है पहले ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, हम सोचते हैं कि चलो पहले से ना थोड़ा इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर टेस्ट कर लेते हैं, फिर जो जो चीज़ें अच्छी लगेंगी फिर वो हम प्लेट में अपनी लेयर्स बनाते हैं ना, लेयर्स बहुत भर भर के रख दिया, उसमें खाते हैं, फिर कुछ नहीं है, वेस्ट करते हैं। तो वही हम कर रहे हैं, पहले थोड़ा आपको मैं टेस्ट करा दूं हर चीज़ छोटी छोटी, है ना। सो ऐसे ही क्या था, जब ये लोग पुष्यमित्र शुंग लोग थे, उसी टाइम पे एक बाहर का एक एम्बेसडर आता है, लोग एक दूसरे को देखने के लिए भेजते थे कि वहां का देख क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो हेलियोडोरस ने भगवत जो सेक्ट था, मतलब कि भगवतिज्म से थोड़ा इंस्पायर था, तो ये जो हेलियोडोरस एक एम्बेसडर था, ठीक है, इसने क्या कराया, बेसनगार करके एक जगह है, बेसनागर या बेसनगार कुछ भी बोलता है एमपी में, यहां पे इसने बोला एक पिलर का मैं इंस्क्रिप्शन, इसको शायद गरुड़ पिलर बोलते हैं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बेसन गार में एमपी में एक पिलर को ऐसे ही मन करता था, कुछ नहीं कर पा रहा तो पत्थर लिए खड़े करवा दिए कि देखो हमने कमोमरेट करने के लिए, ये भगवत को ब्राह्मणिज्म को कमोमरेट करने के लिए ये करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो हेलियोडोरस का एक पिलर इंस्क्रिप्शन है बेसनगार में। ठीक है, उसी टाइम पे क्या होता है, अब देखो अगले राजा आएंगे वो मगधन, जो 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 मगधन नहीं बोलूंगा एक्चुअली, वो नॉर्थ इंडिया में होगा,
नॉर्थ इंडिया की बात चल रही है, क्योंकि मगध एम्पायर थोड़ा फ्रेगमेंटेड हो चुकी है। अब उस एरिया में रूलिंग करने के लिए ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। क्या, पहले तो सुंगा आ गए, ठीक है, फिर आएंगे कानवा। अब इसको याद कैसे करूं, तो उसका कीवर्ड याद रखो, शुकाफो। ठीक है, सुकाफो इज द कीवर्ड। दे विल बी रूलिंग इन दिस पीरियड। किस रीजन में करेंगे, क्या करेंगे, वो बात की बात है, अभी डिटेलिंग कर लेंगे। नॉर्थ इंडिया की बात चल रही है, ठीक है। सुंगाज आएंगे, फिर आएंगे कानवाज, मीन सुकाफो। फो मीन्स फॉरेन डायनेस्टी है, फॉरेन डायनेस्टी के अंदर ये आईपीएस के आएगा, ये जो दिख रहा है आपको आईपीएस के। मतलब कि पहले तो देखो मैंने हसीना मान जाएगी, तो ये सब मौर्यन और खत्म हो गए। अब उस लोकेलिटी में आएंगे छोटे छोटे राजा, फ्रेगमेंटेज, वो उनमें से पहले थे नॉर्थ इंडिया में रूल करने वाले सुंगास, मीन सुकाफो। सुकाफो आएगा, सुकाफो का सुंगा, फिर आएंगे कानवा, फिर आएंगे कुछ फॉरेन डायनेस्टीज, क्योंकि बाहर से आक्रमण शुरू होने लगे, बाहर के लोग यहाँ पे रुकने लगे। अब वो फॉरेन डायनेस्टीज कौन कौन सी होंगी, आईपीएस के। आईपीएस के क्या है मैं बताऊंगा। पहला है इंडो ग्रीक, दूसरा है पार्थियंस, तीसरा है शका, दूसरा है आईएसपी के बोलो, एक्चुअली आईपीएस के, आई आईएसपी के एक्चुअली होता है क्रोनोलॉजी में, आप इतना याद रखो, आईपीएस के या आईएसपी के, ठीक है, कुछ भी याद रख लो। तो पहले देखो इंडो ग्रीक आएंगे, शका आएंगे, पार्थियन आएंगे, फिर कुशाना आएंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है ना मैं क्या बात कर रहा हूँ यार, क्योंकि दिस इज द सिंपलेस्ट वे, वरना आपका थोड़ा दिमाग चकराने लगेगा कि क्या बोल रहे हो सर, कंटेंट ओवरलोड हो रहा है। इसका कम से कम 5 टाइम्स मेरे दोस्तों होने वाला है कंटेंट लोड आगे, वो मजबूरी है हमारी यार करना। अगर हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है, ये तो युद्ध से भाग जाओ या युद्ध से लड़ाई करो, विक्टोरियस होके आओ, ठीक है। भागना है तो भाई अटेम्प्ट ही नहीं देना, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। लेकिन अगर जीत के आना तो थोड़ा सा कंटेंट ओवरलोड होगा, हैवी पढ़ना पड़ेगा, तब मजा आएगा वो 14,000 की भीड़ में आने के लिए, है ना। ऐसे थोड़ा ना कि अरे थोड़ा सा हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, ये पढ़ ला, अरे हो गया, ऐसे हिस्ट्री नहीं होगी यार। हिस्ट्री को अगर पाना है, देखो सिंपल सा लॉजिक है मेरे दोस्त, किसी को आपको आदमी को पाना है या किसी भी वस्तु को पाना है, किसी भी चीज को पाना है आपको, तो उसको अपना वक्त दे दो, टाइम। टाइम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन गिफ्ट टू एनी पर्सन, टू एनी थिंग। तो अगर उसने आपने उस चीज को अपना टाइम दे दिया, तो एक ना एक दिन वो आपका चीज हो जाएगा, है ना, वो चीज हो जाएगी आपकी। सेम अप्लाइज टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स एज वेल, आपको वक्त देना पड़ता है ना। तो हिस्ट्री भी वही चीज है, हिस्ट्री से अगर दिल लगी करोगे ना, अगर उसको वक्त दोगे, तो फिर वो रिवॉर्ड बहुत भयंकर देती है। रिवॉर्ड वो ऐसा देगी कि जब आप एक एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना, जो लोगों को हवा नहीं लग रही होगी, आप 10 सेकंड में मार के आगे बढ़ जाओगे कि क्या यार ये पूछ रहे हो यार, क्या छोटी छोटी पूछ रहे हो कि काव्यलंकारा किसने लिखी है, मालविका किसने लिखी है, यूं ही कर दोगे आप, है ना। जो 24 में क्वेश्चंस आए थे देख के मारने वाले थे और लोगों ने स्किप करके आए। खैर, नो बोस्ट, नथिंग प्रमोशन ऑफ बीटीएस, लेट अस स्टे एथिकल, लेट अस स्टे ऑनेस्ट, ओके। सो आफ्टर सुंगा क्या होते हैं, ये वेस्ट इंडिया के आसपास कानवाज आते हैं। कौन थे क्या थे बाद में देखेंगे। फिर क्या होता है, फॉरेन डायनेस्टी आती है, जिसमें कौन कौन आते हैं, आईपीएस के, ठीक है, आईएसपी के बोल दो। पहले लोग होते हैं ये बाहर से आए थे रूल करने, है ना। पहले होते हैं इंडो ग्रीक, इनको बैक्टीरियन भी बोले, बाहर का आदमी है, बैक्टीरिया तो होगा ना, बैक्टीरिया लेके आएगा, तो बैक्टीरियन किसको बोलते हैं, बाहर के राजाओं को, इंडो ग्रीक को, है ना। बैक्टीरिया लेके आ गया यार इंडिया में। तो उनमें से एक राजा था जब रूल कर रहा था, एक उसमें राजा का नाम था मियंदर, ठीक है, इनको बैक्टीरियंस भी बोला जाता था। अब मियंदर राजा को क्या होता है कि एक मोंग पकड़ लेता है, चाउमीन खा रहा था मार्केट में, ये एक मोंग होता है नागसेना, ठीक है, नागसेना, सॉरी एक मिनट इसको क्लियर करते हैं। मियंदर जो राजा होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक मोंग इसको पकड़ लेता है नागसेना, मियंदर को, ठीक है, और उससे क्यूएनए खेलता है, क्यों चाउमीन खा रहे हो, क्या बुद्धिज्म है, ठीक है, ऐसे ऐसे बातें करता है कि आप बुद्धिज्म को क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो, आप क्यों बाहर से आए हो, कौन हो, मलिच्छा बोलते थे इनको, मलिच्छा। आगे पढ़ेंगे हम जब कोर बीटीएस में पढ़ेंगे, तो मलिच्छा एक टर्म यूज होता है इन लोगों के लिए, मलिच्छा, MECHA, मलिच्छा, दिस इज अ टर्म यूज फॉर जनरली आउटसाइडर्स, है ना, आउटकास्ट, आउटसाइडर्स, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इससे क्यूएनए खेलता है कि तुम मार्केट में क्या कर रहे हो, आपको बुद्धिज्म कैसा लग रहा है। तो ये सब कन्वर्सेशन को ये नागेंद्र, जो नागसेना था, इसका नाम मेंदर वगैरह इंडो ग्रीक नाम तो नहीं लेता, तो इसको मिलिंद बोलता था, मिलिंद, ठीक है, और इसको कन्विंस कर लेता है कि आप बुद्धिज्म को फॉलो कर लो, तो ये बुद्धिस्ट बन जाता है, कन्विंस कर लेता है, इसका कन्वर्जन हो जाता है। और इस चीज को ये नागसेना एक किताब में लिखता है, जिसको बोला जाता था मिलिंद पानो, द क्वेश्चन ऑफ मिलिंद,
है ना, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, इसको याद रखना, ये नागार्जुन ने नहीं लिखी है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यूपी पीसीएस यूपीएससी सब में पूछा जा चुका, कंफ्यूज करते हैं, नागसेना इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये लोग राजा आ जाते हैं, फिर गोल्ड गोल्ड के कॉइन छपवाते हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, ये आर्ट वार्ट गांधारा आर्ट वगैरह कराते हैं, इंडो ग्रीक ऐसे चलता रहता है। दोबारा क्या होता है, दूसरे नंबर पे आते हैं शका, शकाज, ठीक है। शकाज में भी क्या होता है, ये सेंट्रल एशिया से आते हैं, अभी मैं आपको मैप दिखा रहा हूं कहां कहां से ये लोग आए थे, ठीक है। अब ये क्या होता है, शकाज होता है, इनको एक विक्रमादित्य राजा होता है, ठीक है। कौन सा है, गुप्ता डायनेस्टी का क्या है बाद में देखेंगे, ठीक। जनरली इसको बोला जाता था चंद्रगुप्त टू ही है, ठीक, लेकिन चंद्रगुप्त टू तो बहुत बाद में आया, तो इतने टाइम पे कैसे होगा, तो ये डिबेटेड रहता है, इसमें नहीं पढ़ना है अभी चक्कर में, ठीक है। तो ये शका और विक्रमादित्य की लड़ाई होती है, एक राजा होता है, किस डायनेस्टी का होता है मैं बताऊंगा, छत्र पत्र बहुत कुछ है, अभी आगे डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो ये जीत जाता है, तो इस जब भी ये कोई राजा जीतता था तो उस बोल देता था कि अब हम अपना टाइम, आज से मेरा वक्त आ गया, ठीक है, अपना टाइम आएगा, सुनते हो ना, अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आ गया ये बोलता है। अपना टाइम कैसे आएगा, जो आज से मैं इनसो सका को हरा रहा हूं, तो मेरा नाम आज से, अब मेरे नाम पे यहाँ पे टाइम शुरू होगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आज से क्या शुरू होगी, विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत, ठीक है। विक्रम संवत को उस टाइम पे याद आ गया कैसे, 57 बीसी, इसने बोल दी कि विक्रम संवत आज से शुरू होगी, ठीक है। ये शकाज ने शुरू नहीं की है, याद रखना, ठीक है। अब कैसे याद रखना है कि विक्रम संवत को 57 बीसी, नॉर्मल सी थोड़ी थोड़ी टिकड़म बताता चलता हूं। विक्रम हिंदी में बोलोगे वी, है ना, ऐसे ही इफ यू कॉल विक्रमादित्य, वो भी विक्रम संवत से है, ठीक है। और 57 बीसी, बीसी और ये वी आ रहा है ना, ऐसे बीसी मींस विक्रम संवत, बीसी विक्रम संवत, ऐसे याद रख लो, है ना। तो विक्रम, क्योंकि ये आगे कंफ्यूजन देता है कि जो कनिष्क ने जो टाइम पीरियड फॉर वो 78 एडी से शुरू किया था ना, वो क्या था, ठीक। ये कौन सी विक्रम संवत शुरू हुई। अब देखो सका को इसको डिफीट करके हो तो इसको सका संवत नहीं बोलना, सका संवत इज स्टार्टेड बाय कनिष्का 78 एडी में, ये लिखिए यहाँ पे, गंदा लिख रहा है लेकिन आप कंटेंट से देखो, ठीक है, आदमी की क्वालिटी से देखो, ये इस पे नहीं जाना है। चलो अब इसके बाद देखो तीसरे जो होते हैं पार्थियंस आते हैं, इनको बोलते हैं पहलवाज भी, ये कहां से आते हैं, ईरान से। फिर बाद में क्या आएंगे, कुशानास, चलो मैप पे दिखाता हूं उनको। देखो क्या होता है, देखो पहलवाज, देखो ये ईरान साइड से आए, ठीक है, कुशाना यहां से आएंगे इस रीजन से, ठीक है, सेंट्रल एशियन का ये रीजन है जनरली, ऐसे ऐसे करके ये सब लोग यहाँ पे आते हैं। सकास जो देखो यहाँ पे आके वेस्टर्न इंडिया में रहने लगते हैं, ऐसे ऐसे करके सब लोग आए थे, ठीक। उस टाइम पे सातवाना आतवाना अभी हम देखते हैं क्या होते थे। ये देखो मगधा, ये जो किंगडम्स हुआ करती थी, पांचाला कौशाला, ये स्टार्टिंग में ऐसे थी। चलो हम कहाँ पे आ गए, 3 लोग आ चुके हैं इंडिया में, ये रूलिंग कर रहे हैं यार, उस नॉर्थ इंडिया में रूलिंग कर रहे हैं। फिर कौन आते हैं, कुशाना, इनको येच्यू ट्राइब्स, एक्चुअली येच्यू ट्राइब एक होती थी, वहां से ये लोग बिलोंग करते थे। ये मोस्ट पावरफुल होते हैं बाहर के जो रूलर्स आते हैं, ठीक है। जनरली ये शिवा के फॉलोअर्स होते हैं। देखो पुराने जमाने में क्या होता था कि कभी भी लोकल के, जैसे चलो आप ये हो, ठीक है, आप ये हो, मैं ये हूं, ये आप बहुत छोटे छोटे लोग हो, ये किंग है, ये बाहर का, इन पे अगर इनको विक्ट्री करना है तो कभी भी ना दिमाग से खेलना होता है। तो इनको ना ही यूज टू रूल देयर माइंड्स, द माइंड वाज कंट्रोल्ड बाय रिलीजन, सिंपल, वी ऑल पीपल आर कंट्रोल्ड बाय दीज थिंग्स, सो कॉल्ड रिलीजन, है ना। कार्ल मार्क्स कहता है कि रिलीजन इज द ओपिएट ऑफ द मासेस, मींस वो आपकी कॉन्शियसनेस को भुला देता है। ओपियम से क्या होता है, ओपिएट एक्चुअली बोलता है, ठीक है। ओपियम मींस क्या होता है, नशा, नशा, ड्रग्स, तो इट लूजेस, इससे आपकी क्या हो जाती है, आपकी ट्रू कॉन्शियसनेस चली जाती है, तो मींस यू गेट द फॉल्स कॉन्शियसनेस, आप इसी भ्रम में रहते हो। तो कौन कंट्रोल कर रहा है आपको, रिलीजन, ठीक है। तो रिलीजन इज द नशा विच कंट्रोल्स यू। तो सिमिलरली दीज पीपल फॉलो दीज टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज ओनली, कि आपके दिमाग पे कंट्रोल कर रहे थे। अब कैसे, आप जो सिक्के चल रहे हैं ना, पैसा चल रहा है ना, इस पे आपके जो भगवान है जैसे लॉर्ड शिवा, तो उनकी फोटो छाप देते थे, तो लगता था कि ये रूलर बाहर का भी है लेकिन हमारे धर्म को इज्जत देता है, बस यू आर गेटिंग कंट्रोल्ड। तो शिवा की इमेजेस को फॉलो बना देते थे, और ऐसे गोल्ड कॉइन्स ये छपवाए थे, इन्होंने बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन छपवाए हैं, आगे चल के वी विल लिसन। एक और टाइम पीरियड होता है 320 एडी, जो गुप्ता एज का है, ठीक है, बताएंगे चंद्रगुप्त वन ने किया है। क्लियर हो गया, ये क्रोनोलॉजी क्लियर हो गई।
अब देखो वही जो थे, हमने जो आपको आगे बताया है, ये कुशाना किंग्स, कुशाना किंग्स ने में एक बहुत फेमस राजा था कनिष्क, कनिष्क एट द रेट कुशाना, ईमेल आईडी नहीं है। कनिष्क ने जो कुशाना के टाइम पे था, इसने क्या करा, इसने शका एरा जो थी, शका एरा जो 78 एडी से शुरू होती थी, इसने इसकी स्टार्टिंग कराई है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, याद करो, हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं पढ़ी है अभी। तो तीन, पहली थी राजगीर में इफ यू रिमेंबर करेक्टली, सेकंड थी वैशाली में, थर्ड आई थिंक होगी पाटलिपुत्र में। ठीक है, किसने, अशोका ने कराई थी। फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कनिष्क कराएगा, कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है, इसके कोडिंग अगर आपको देखना है तो पहली थी ए के से याद रखो, आपको इतना कंटेंट एक ही लेक्चर में मिल जाएगा, आप कहोगे सर वाह वाह। ए के मीन्स अजात शत्रु, काला शोका, अशोका और के मीन्स कनिष्का। ये बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क कराने वाला, तो ए के हो गया, क्लियर है। पर एमएसएमबी वो होंगे जो इसको प्रोसाइड करेंगे, जैसे एम का मतलब मुगालीपुत्र तिस्सा, ठीक है, बी का सब वासुमित्र, आगे पढ़ेंगे। आरबीपी के ये आप पढ़ चुके, ये बता देता हूँ, देखो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और के मीन्स कश्मीर, कश्मीर मीन्स कनिष्क। क्यों, क्योंकि बाहर से लोग आए तो ऊपर से आ रहे होंगे, नॉर्थ वेस्ट से, इंडिया में यहाँ से आ रहे होंगे, तो यहीं पे करा ली। ठीक है, यहाँ पे इन लोग गांधारा अंधारा होता था, कुशाना वगैरह यहीं से तो आए थे, तो यहाँ कश्मीर में इन्होंने करा ली। मथुरा भी इनका सेंटर होता था बट कश्मीर में कराई थी। ठीक है, चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। ओवरलोड तो नहीं हो रहा है ना तुम लोगों को, मजा आएगा यार, आगे देखो हिस्ट्री कैसे मजा देती है आपको। तो इसने क्या करा, इसने शका एरा की शुरुआत करी, क्यों करी, क्या करी, ज्यादा ना सोचो, अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, 78 एडी में। दूसरी कौन सी थी, विक्रम एरा, जो हमने 58 बीसी में, किसने, एक विक्रमादित्य राजा था, कहां था, किसका था, बाद की बात है, बस ईयर अभी याद रखो। थर्ड क्या थी, 320 बीसी की 20 एडी, सॉरी ये गुप्तास के टाइम का है। ठीक है, गुप्ता एरा यहां से शुरू होती, तीन ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन का याद रखो। ठीक, अब कनिष्क का राजा था, लेकिन उस टाइम पे ये जो था कनिष्क, वो क्या करता है, महायान बुद्धिज्म करता था। सर ये कहां से आप ले आ रहे हो, हीनयान महायान, कोई बात नहीं, सबर करो सबर करो। बुद्धिज्म के दो टुकड़े होते थे, एक होता था हीनयान और एक होता था महायान। तो ये लोग जो थे ना, कुशान लोग, ये महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और उसी को डिबेट कराने के लिए उन्होंने बुलाई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें बोला गया था कि हम चर्चा करेंगे हीनयान महायान ये सब क्या है। ठीक है, तो अशोका के टाइम पे हीनयान चलता था, याद रखना, अशोका वाज द फॉलोअर ऑफ हीनयान ट्रेडिशन। ठीक, अब इसके यहाँ देखो कनिष्क के टाइम पे कुछ जो स्कॉलर हुआ करते थे, तो उसका कीवर्ड है नाचवा, नाचवा, नाचवा मीन्स नागार्जुन, चरक, ए मीन्स हो गया आपका अश्वघोष, और वी मीन्स वासुमित्र। ठीक है, चरक ने तो आपको पता है चरक संहिता लिखी है, चरक संहिता इज द, चरक नहीं कहते तो मेडिसिन से रिलेटेड है। नागार्जुन ये मिलिंद पानो इसने नहीं लिखी है, याद रखना, दिस इज रॉन्गली रिटन, वो नागसेना ने लिखी है। ठीक है, और अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरिता। ठीक है, कैसे याद करना है बता देंगे। और वासुमित्र तो एक था, यही जो वासुमित्र है, जो ये MSMB लिखा है ना, MB, दिस V स्टैंड्स फॉर दिस वासुमित्र ओनली। ठीक है, ही प्रिसाइडेड दिस बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। इतना गंदा लिखा है ना ये सब, ऐसा ऐसा होच पोच, बट ये इतना इफेक्टिव मेरे लिए हमेशा एग्जाम में रहा है ना, बहुत ज्यादा। ठीक, अभी अगर मैं इसको अगर लिखने चलूँ ना टाइपिंग से, तो आपके कम से कम नहीं तो 50 पेज में ले लूंगा इसको एक्सप्लेन करने में, जो मैं आपको बरवली बोल रहा हूँ। ठीक, ये सब मैं करूंगा डिटेल में आगे, सारे बहुत सारे रिसोर्सेज में सब कॉमन चीजें आएंगी। ठीक, अब ये देखो कनिष्क वगैरह थे ना, मैंने आपको बताया था ना, आर्ट कराते थे, गांधारा आर्ट, गांधारा कहाँ पे, अफगानिस्तान साइड में, तो ये इनके टाइम पे पीक पे पहुंच गया। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे हमने क्या करा है, ऐसे ही एक सुश्रुत संहिता, ये सुश्रुत इनके टाइम पे नहीं थे, बहुत पुराने थे, ये बाद में आएंगे, इनमें भी डिबेट चलती है किस टाइम पे थे। ठीक, तो केवल इतना जो अभी हमने बताया उतना आपको याद रखना। तो भाई साहब ऐसे हमने आपको क्या बताया, दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट नॉर्थ इंडिया। आपको पता भी नहीं है कि यू हैव कवर्ड सो मेनी ईयर्स, सो मेनी सेंचुरीज in these almost it has been more than 1 hour, but in single hour you have covered so much you have covered, trust me. okay, आप दोबारा इसको लेक्चर को सुनोगे तब आपको ये चीजें घूमेंगी। अभी थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर आप कहाँ से ले जाके, मैं बोल रहा हूँ नाचवा क्या होता था,
कभी भी मैं आपसे खड़े खड़े, अभी मैं आपको टेस्टर दे रहा हूं, चलो दिस इज द सेकंड लेक्चर, यू जस्ट मीट अ फ्रेंड, दिस इज यू, दिस इज यू, एंड आस्क दिस पर्सन, चरक, चरक कौन था? अगर बोलते कि हाँ इन्होंने मेडिसिन से रिलेटेड थे, बोलो कि ये किसके कोड में था, आस्क हिम और हर। ओके, बोलो नागार्जुन किसके कोड में था, बोलो अश्वघोष किसके कोड में था। इफ यू रिमेंबर दिस कीवर्ड नाच, वाह, नागार्जुन, चरक, अश्वघोष, वासुमित्र, यू विल से दिस इज द रिलेटेड टू कनिष्क, बिकॉज हमने पढ़ा है बीटीएस में, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट, नॉट जस्ट हिस्ट्री। अब मैं आपको देखो हर चीज में कराऊंगा, पॉलिटी में भी, पॉलिटी ज्योग्राफी में सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। कोई घमंड या कोई एरोगेंस की बात नहीं, वो सच्चाई है, लोगों को आई है, आपको भी आ जाएगी, ठीक है। चलो, अब हमने भाई साहब पढ़ रखा है कि वी हैव कंप्लीटेड द इंटायर नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री आफ्टर द पोस्ट मॉडर्न पीरियड और आफ्टर द मॉडर्न पीरियड, दैट इज पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। यही सब पोस्ट मॉडर्न, यही सब था, ये जो चल रहा था। अब क्या बात करते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो अभी हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे एंशिएंट साउथ इंडिया, ठीक है। देखो हमने क्या क्या देख लिया कि पोस्ट मॉडर्न के टाइम में क्या क्या होता था, फिर मौर्यन के बाद फिर बहुत सारी डायनेस्टीज बड़ी बड़ी आएंगी, गुप्ताज आएंगे, छोटे छोटे रूलर्स आएंगे, ठीक है, और फिर सातवान वो हर्षा आएगा, ठीक है, ऐसे सब कुछ आगे चलता रहेगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इसके बाद क्या होता है कि मौर्यंस के बाद ये छोटी छोटी डायनेस्टीज जो हमने सोची थी नॉर्थ इंडिया में आ गए। अभी एंशिएंट नॉर्थ इंडिया ही चल रहा है, एंशिएंट साउथ इंडिया हम देखने वाले हैं। देखो एंशिएंट साउथ इंडिया में अब क्या होता है, देखो ऊपर तो ये देखो हो गया अपना एंशिएंट नॉर्थ इंडिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है साउथ इंडिया में, सेम टाइम पे पिक्चर क्या होती है, जब यहाँ पे ये सब हमने क्या बोला था, सुकाफो, सुकाफो, फिर फॉरेन डायनेस्टी में आईपीएस आईएसपी के सब चल रहा था ना, तो इसके पैरेलल में व्हाट वाज हैपनिंग इन साउथ इंडिया। तो देखो क्योंकि टुकड़े तो हो ही रहे थे, एवरीवन वांटेड टू हैव दैट पावर, तो एक फ्यूडिशियली कल्चर चल रहा था कि मींस इफ देयर इज अ पर्सन ही वाज द किंग, तो इसके जो छोटे छोटे चमचे होते थे, ठीक है, अब ये लोग अपना अपना छोटा छोटा हिस्सा लेके इंडिया को रूल करने लगे, ठीक है। इंडिया की हिस्ट्री कुछ नहीं है, बस इतनी इतने से डायग्राम में समझा सकता हूं कि बस यही कल्चर चलता था, टुकड़े टुकड़े कल्चर, ठीक है। सो अब साउथ इंडिया में, एंशिएंट साउथ इंडिया में क्या होता था, ऊपर तो हमें पता चल गया क्या हो चुका है, जैसे सपोज दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, मैप बनाना आपको आता है, तो यहाँ की हमने पूरी कहानी देख ली, ये सब क्या चल रहा था, ये सब हमने कहानी देख ली है। अब इस रीजन में सब क्या चल रहा था वो हम देखना चाहते हैं, इसमें भी यहाँ पे कुछ और चलेगा, इस रीजन में कुछ और चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सट्रीम साउथ में जाओगे द थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। सो what was happening in this region was there was a kingdom just after the Magda, that here it was Sukafo and here it was सातवाना, ये भी अपना इतना बड़ा सा हिस्सा लेके निकल लिए। लेट मी कलर इट, ठीक है, बचपन के बाद अब कलर करने को मौका मिल रहा है, तो दिस वाज द रीजन दे वर एंजॉयिंग द पावर इन, ओके। अब ये सातवाना क्या होता, मैंने जो आपको एक चीज बोली बस उस पर याद रखना है आपको कि एवरीबडी वॉज डूइंग द सिंगल थिंग, देयर वॉज अ किंग, फिर उसके नीचे सब लोग, फिर कोई आएगा ये टुकड़ा लेके लेके चलते रहेगा। अब अगर यही ऐसे ये भी एक किंग है तो फिर इसके भी जो ब्रांचेस निकलेंगी, छोटे छोटे लोग अपने लेके टुकड़े निकलते जाएंगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि नॉर्थ, ये साउथ इंडिया में सातवाना होते हैं, तो फिर इनके फिर ये नीचे नीचे वंशज आएंगे, पीपल विल फॉलो देम, ठीक है। उनका कोई एक राजा होगा, उसका सेनापति है, ये राजा ये सेनापति है, ये इसको मार देगा, ठीक है, फिर ये राजा बन जाएगा, फिर इसका वो एनिमी होगा, ये इसको मार देगा, फिर वो विशेष साइकिल, ऐसे जो साइकिल टाइप की चलती रहती थी, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ इंडिया में क्या होता था, आईपीएस के हमने देख ही लिया है, यहाँ पे आईएसपी के सुकाफो था पहले, यहाँ पे तो वो मगधा था, मगधा के बाद सुकाफो आया, सुकाफो के बाद आईएसपी के आया। अब आईएसपी के बाद नॉर्थ इंडिया में एक बड़ी सी फिर डायनेस्टी आएगी जो बोली जाती है गुप्ता डायनेस्टी, वो फिर से यूनाइट करेगी इन सारे टुकड़ों को, फिर जोड़ के भर भारत को एक बोलेगा। याद करो उस दिन को जब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इंडिया में 2 बार यूनिटी आई है, पॉलिटिकल यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी का मतलब कोई रूलिंग है ना, डायनेस्टिक यूनिटी, तो इट केम ट्वाइस इन इंडिया, वंस इज मौर्यन एंड सेकेंड इन गुप्तास,
In the first lecture itself I told you these things, right? So what happens is कि अब यहाँ पे तो गुप्ताज वो आने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर उनके बाद क्या आएंगे, यहाँ पे एक हर्षा आएगा, हर्षा। ये 7th सेंचुरी में हम घुस चुके हैं, ये 5th सेंचुरी है, 7th सेंचुरी। हर्षा आएंगे, ये नॉर्थ इंडिया में चल रहा है। ऐसे साउथ में क्या हो रहा है, ये कहानी है उस टाइम की जब ऊपर थे ISP के, ठीक है, और ये सब मौर्यंस वगैरह चले गए थे, वो पैरेलल का, उसमें पैरेलल में यहाँ पे थे सातवाहना, ठीक है। अब सातवाहना के बाद आएंगे यहाँ पे बक्का टक्का, ये डेक्कन और सेंट्रल एशिया और सेंट्रल इंडिया और आंध्र प्रदेश के आसपास। फिर आएंगे वक्का टक्का, वक्का टक्का, वक्का टक्का डायनेस्टी, है ना। वक्का टक्का की एक रानी से एक शादी भी होती है वहां पे पैरेलल में गुप्तास की, ठीक है। चंद्र मैं नाम अभी ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो बताऊंगा। चंद्र प्रभा गुप्ता ऐसे करके कुछ, उसकी शादी भी, तो मतलब कि पैरेलल में कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो भी आ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ये बक्का टका था। सो ये चलो, हाँ, बक्का टका। फिर इसके बाद आएंगे यहाँ पे चालुक्य। अब साउथ में क्या चल रहा है पैरेलल, साउथ में हो रहा है यहाँ पे सीसीपी। सीसीपी मीन्स चोला चेरा पांड्या, चोला चेरा पांड्या, क्योंकि पैरेलल में ये सब चल रहा है। ऊपर गुप्ताज डेवलप हो रहे हैं, नीचे बीच में ये सातवाहना डेवलप हो रहे हैं, बक्का टका डेवलप हो रहे हैं। इनके बाद फिर यहाँ पे सीसीपी है इस रीजन में पर्टिकुलर, ठीक है। चोला चेरा पांड्या, चोला कहाँ पे थे, ये नदन तमिलनाडु, पांड्या कहाँ पे थे, सदन तमिलनाडु, और चेरा कहाँ थे, केरला जैसे, ठीक है, केरला के आसपास, ठीक। तो ये हो गया, ये पैरेलल में चल रहा है। अब क्या होगा, यहां से बक्का टाका के बाद चालुक्य इनको हरा देंगे, फिर ये विक्टोरियस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, चालुक्य। अब ये क्या होगा, ये जो सीसीपी चल रहे थे, इनमें से बाद में क्या होगा, कोई ना कोई एक जीत जाएगा, जैसे पांड्या जीत जाएंगे। अब इनको क्या हरा के पल्लवाज आ जाएंगे, पल्लवाज आ जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है, देखो मैं थोड़ा और समझाता हूँ, बस यहीं पे, बस यही मेरे को आपको थोड़ा समझाना है। अगर क्लियर हो गया ना, तो दोबारा से समझाते हैं यार, 5 मिनट ही तो लगेगा यार, एक बार समझ में आ जाएगा। ये है आपका इंडिया, ठीक है। एंशियंट, हम साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की दोनों की बात कर रहे हैं। दिस इज इंडिया। अच्छा, मैं बना, मैंने बोला दिस इज द साउथ इंडिया, ये नर्मदा और वो विंध्यन वगैरह हो गए। मैं इस रीजन में बोल दिया आपके सातवाहना है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, चोला चेरा और पांड्या करके, ठीक है। ये मान लो, बस 3 रीजन हो गए। ये हो गया चोला, ये पांड्या और ये चेरा, ठीक है। ये भी पैरेलल में चल रहे हैं। और यहाँ पे मगध वगैरह के जाके यहाँ पे कौन आ गए थे, सबसे पहले आए थे यहाँ पे हमारा, देखो मैं बता दूं, यहाँ पे इस टाइम का टाइम पीरियड मान लो, जो IS IPS के, और उसके बाद क्या आ गए थे, ये तो सुकाफो के अंदर आए थे, ठीक है, सुकाफो के अंदर IPS के, और इसके अंदर क्या आ गए थे, हमने बोला था। फिर बाद में गुप्ताज आ जाएंगे, गुप्ताज डेवलप होने लगेंगे, ठीक है, गुप्ताज ये 5th सेंचुरी में, फिर बाद में आके फिर हर्षा वगैरह आएगा। तो अभी इस टाइम का पीरियड चल रहा है जिसके टाइम पे नीचे ये हो रहा था, ठीक है। तो सातवाहना के जो इनसे निकल के कौन आए थे, बक्का टक्का, बक्का टक्का, ठीक है। अब ये तो सीसीपी थे, अब इन तीनों में विक्टोरियस पांड्यास हो गए। अब पांड्यास को जीत के कौन आ गए यहाँ पे, पल्लवास, ठीक है, पल्लवास, ठीक है। और ये बक्का टक्का को जीत के यहाँ पे कौन से आ गए, चालुक्य, ठीक है। मतलब इन तीनों किंगडम को बाद में जीत के, ये पहले आपस में एक्चुअली लड़ते रहते थे, चोला ने पांड्या को हरा दिया, इसने इसको जीत लिया, तो अल्टीमेटली इन सबको, इन सब के बाद में क्या आ गया था यहाँ पे, पल्लवास। तो वही मैं कहानी बता रहा हूँ, जब यहाँ पे ये बक्का टक्का थे, उससे निकल के जब चालुक्य आए, तो इन तीनों को मिला के यहाँ पे आ गए थे पल्लवा। अब ये पल्लवा और चालुक्य देखो कंटेम्प्रेरी हो गए, तो इनमें देखो ये एरो बता रहा है कि इनमें कट्टा चलता था, बाप का, दादा का, भाई का, एक दूसरे का, वो गैंग्स ऑफ वासेवर वाला सीन है ना, तो एक दूसरे को मार मार के दे यूज्ड टू किल ईच अदर, और फिर वही बदला लेते थे, ठीक है। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, हमने बता दिया। तो चालुक्य एंड द पल्लवास वर कंटेम्परेरी फॉर ईच अदर, दे वर कंटिन्यूअसली फाइटिंग, है ना। अब ये कहानी क्या होती है, फिर इनके बाद, अब ये पल्लवा के बाद क्या आते हैं यहाँ पे साउथ इंडिया में, अगेन चोला आ जाते हैं। ये चोला अलग चोला है, ये इंपीरियल चोला है, ठीक है। और इन चोलास को बोला जाता था संगम चोला। संगम चोला क्यों, क्योंकि संगम का टाइम होता था लगभग 300 BC के आसपास। ये पैरेलल में थे, तब भी एग्जिस्ट कर रहे थे जब ऊपर अशोका हुआ करता था। अशोका का टाइम पीरियड याद रखना, 270 BC के आसपास, 260 BC के आसपास रहता है, ठीक है। जस्ट कीप इट इन माइंड, समझ रहे ना। ऐसा कभी नहीं होता था, जैसे मैंने आपको कंटेम्प्रेरी बोला कि
जैसे यहाँ पे चोला थे, ठीक है, चोला चेरा पांड्या, और ऊपर अशोका था, तो एकदम ऐसे आधी रात के बाद यहाँ से अशोका खत्म, यहाँ से चोला चेरा पांड्या खत्म, नई डायनेस्टी शुरू होगी। ये 500 साल की बात होती थी यार, ऐसा नहीं कि एकदम टोटल कंटेम्प्रेरी। ऐसे कभी भी लड़ना नहीं है किसी से कि सर आप तो बोल रहे थे इतना कंटेम्प्रेरी है, हम तो तलवारें उठा के ले जाए, सर आपने गलत पढ़ा दिया हो, ऐसे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये चालुक्य और पल्लवा कंटेम्प्रेरी थे। अब इन पल्लवास को हरा के वही चलता रहता था एक दूसरे को मार के। द नेक्स्ट रूलर केम इन द साउथ इंडिया वाज इंपीरियल चोला, एंड हियर वी हैव लैंडेड इनटू, कब, ये 1000 एडी के आसपास आ गए हम, समझ में चल रहा। और अभी देखो कितना चलता है, 2024, समझ रहे हो। तो यहां तक आ गया। यही इंपीरियल चोला वो थे, राजेंद्र चोला, और फिर वो बृहदेश्वर टेम्पल्स वगैरह बहुत बनाते थे, और साउथ इंडिया की टेम्पल आर्किटेक्चर द्रविड़ इनके टाइम पे डेवलप हुआ। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इसके बाद आते हैं इंपीरियल चोला, ठीक है। ये तो अभी संगम चोलास की बात है, वो लिटरेरी असेंबलीज कराते हैं चोला, क्या इस संगम असेंबली कराते हैं, वो पांड्यास, ठीक है, पांड्यास कराते हैं, जिसको संगम असेंबली बोले जाते हैं, क्या वहां पे लिटरेरी रिसोर्सेज का कंपाइलेशन करने के लिए। ये अभी एंशिएंट साउथ इंडिया, इतना बताओ समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये 4th पेज था ना, आई गेस दिस इज द 4th पेज नाउ। हाँ, ये अब इनका देखो मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा और सुनना ही है तो सुन लो, पूरी हिस्ट्री जब चली रही है, थोड़ा पूरा क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। इनके पास क्या होता था कि क्योंकि देखो कोस्टल, हर आदमी कोस्टल रह रहा है यहाँ पे, है ना। तो इनका क्या होता था, वंजी करके एक पोर्ट हुआ करता था। देखो हर एक चोला चेरा पांड्या में, सीसीपी में, एक तो हर आदमी के आसपास, हर किंगडम पे एक तो पोर्ट हुआ करता था फेमस। मुजरिस देखो आ गया था इस साल, है ना, 1-2 साल पहले आता, और एक इनकी कैपिटल होती थी। तो चेरा के पास क्या था, जो पोर्ट होगा वो तो मुजरिस होगा, मुचरिस या मुजरिस कुछ भी बोल लो, ठीक है, कालीकट के आसपास होता है। और एक इनकी कैपिटल होगी तो वंजी। वंजी, वंजी कैसे याद है, तो पणजी पता है कहाँ, पणजी, पणजी गोवा में है, यहाँ गई, तो वैसे ही याद रख लो कि इसी साइड होगा वंजी कहीं, तो वंजी। Similarly, for the Pandyan kings, there was a capital so called Madurai, right? Madurai. Madurai is not a coastal city. याद रखना, यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है, आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नायका स्टाइल, नायका स्टाइल बाद में पढ़ेंगे, लिखना नहीं है। और ऐसे ही इनके पास एक पोर्ट हुआ करता था, कोरकई पोर्ट। तो पांड्यन के पास हमारे क्या हो गए, मदुरई इज द कैपिटल और पोर्ट इज कोरकई। याद रखना, ये आता रहता है एग्जाम में। And similarly, for the Cholas, there was a Kaveri Patnam port, and it is also called as Puhar, या Pompuhar भी बोल दो, Pompuhar। 20 यूपीएससी 22 में आई गेस या 23 में कहीं पे क्वेश्चन आया था कि पोम्पुहर, मुचिरिस, ये सब क्या थे, तो दिस इज पुहर ओनली, है ना, पोम्पुहर को ही पुहर बोलते हैं। दिस इज द सेम, द कैपिटल एज वेल एज पोर्ट सिटी टू, है ना। कावेरी यहाँ पे कहीं गई हुई, तो कावेरी का पट्टनम कहीं आ जाता, दैट मीन्स पोर्ट, मीन्स विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम इज द पोर्ट, कावेरी पट्टनम। सो दिस वाज द ऑल अबाउट साउथ इंडिया वी हैव स्टडीड सो फार। नाउ इन्हीं में जो चोला चेरा पांड्या होता है, तो उन्हीं में ही उसी टाइम को बोले, ये उस टाइम के चोला है जो जिसको बोलते हैं संगम का पीरियड, पुराने चोला, है ना। बाद के जो लेटेस्ट चोला थे वो इंपीरियल चोला, जो नटराज जो मेटलर्जिकल आर्ट्स जो होती है, ठीक है। अब इन जो पांड्यास थे ना, ही कंडक्टेड लिटरेरी असेंबलीज, क्योंकि जनरली किंग्स का काम था कि जो भी लिटरेरी रिसोर्सेज था उनको कंपाइल कराना। तो दीज पांड्यन kings asked a lot of people that come and narrate your poems or we will compile it, okay। तो लोग कंपाइल करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इनकी किंगडम मदुरई है ना, तो मदुरई में तो कंपाइल करवाएंगे। ये सब अभी आगे आएगा, ऐसा ना सोचना जल्दी जल्दी भगा रहे हो सर आप, ऐसा नहीं है। ये आपको बस एक टेस्ट दे रहे हैं, 2 पन्ने और बच्चे हैं बस, आपको इस क्लास में केवल ये क्रोनोलॉजी पूरी समझानी थी। तो पांड्यंस ने कहां पे कराएंगे, अपनी मदुरई कैपिटल में अपनी 3 संगम असेंबली कराएंगे, ठीक है। 3 नंबर, एक्चुअली ये होती है MKM। पहला मतलब होता है मदुरई, दूसरा कपाडापुरम, तीसरा फिर मदुरई, मीन्स कपाडापुरम, ऐसे याद रखो। तो इन लोगों ने कराई थी, फिर वहां पे संगम असेंबली हुई ऐसी। तो चोलास के बारे में पढ़ लिया, कावेरी डेल्टा और ये सब, कावेरी पट्टनम, पुहर मेन पोर्ट, है ना। कराईकल एक फेमस किंग था, और ज्यादा खास नहीं पढ़ना है। मदुरई रीजन में थे पांड्यास, कैपिटल मदुरई, कोरकई इज अ सी पोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। मदुरई इज अ नॉन कोस्टल सिटी, ठीक। नेदुनजिलियन इसका फेमस किंग है,
नहीं याद रखना है, जो बोल रहा हूँ नहीं याद रखना, नहीं रखना, ज्यादा याद नहीं रखो। इनको केरला पुत्रा बोला गया, चेराज को किसने? जैसे आंध्रा पुत्रा उसको सातवाना को बोलता था कौन अपने इंस्क्रिप्शंस में, कौन? अशोका। तो केरला रीजन में होते थे, कैपिटल इनकी बंजी है, मुजरिस स्पोर्ट अभी अपने बता ही दिया। सेंगुतुबन एक इनका रेड चेरा करके एक राजा हुआ करता था, ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है, ज्यादा अभी नहीं घुसो, इनका कोई मतलब नहीं है। पत्नी कंठ वगैरह ये सब बाद में देखेंगे, ठीक है। संगम का लिटरेचर ऐसे ऐसे करके कुछ आएगा, डिटेलिंग हम पढ़ लेंगे। संगम के लिटरेचर में क्या क्या होती हैं चीजें, जैसे मेल मैं बता ही दे रहा हूँ, क्योंकि छोड़ूं क्यों, जब 2 पेजेस तो बचे हैं अपने, क्यों छोड़ूं, फिर देखो टाइमलाइन आ जाएगी, अपना खत्म हो गया, ठीक है। चलो सुन लो, पानी पी लो, लेकिन सुनते रहो, झेलते रहो। सेकंड लेक्चर में ही ऐसे ना बोलना सर हैवी हो रहा है, करना हमारी मजबूरी है, वरना वो 20+20 मार्क्स सिक्योर करने के लिए बीटीएस का पर्पज है यार, है ना। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा कॉमर्शियल कर रहा हूँ इसको, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों की हेल्प है जिनका 80 to 85 मार्क्स पे 3 साल से प्रीलिम्स अटका हुआ है, नहीं हो रहा है। आपको रियलाइजेशन होगा इस बीटीएस सीरीज के बाद कि ये जो आदमी बोल रहा था एक दिन, बात सही बोल रहा था कि ये मेरे +10 नंबर हो गए, शायद इससे प्रीलिम्स मेरा निकला है। मेरे को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन जिस दिन याद आएगा ना, बहुत लोगों ने मेरे को थैंक्स बोला भी है, उस दिन याद करोगे कि हाँ यार कुछ तो चीजें यार बता गया था वो आदमी, जिससे काम हो गया अपना, है ना। प्रीलिम्स में तो हो ही जाएगा, मेंस के लिए बाद में 50% तो मेंस आपका बीटीएस से डन हो जाएगा फॉर श्योर, पूरा स्टैटिक, ठीक है। पर बाकी मेंस में देखो हम आपको अच्छी अच्छी चीजें देंगे। चलो ये क्लियर हो गया अपना, है ना। संगम लिटरेचर में कुछ ऐसी चीजें होती है, एक मेल कनक्कू होते हैं, मेल कनक्कू, और एक केल कनक्कू। ये वर्ड्स दिमाग में रखो, मेल कनक्कू और केल कनक्कू क्या है, मेल कनक्कू केल कनक्कू। तो दीज आर द 18 मेजर वर्क्स मेल कनक्कू, है ना, एंड द 18 माइनर वर्क्स आर सो कॉल्ड केल कनक्कू। अब मेल कनक्कू में क्या है, स्टोरीज हैं, जो नैरेटिव स्टोरीज हैं, ठीक है। और केल कनक्कू जो 18 माइनर वर्क्स हैं, उनमें टीचिंग्स हैं जो डिडैक्टिक है। बस वर्ड्स थोड़े दिमाग में रखना, मेल कनक्कू केल कनक्कू। ये तमिल में लिखी जाएंगे ऑब्वियसली, संगम लिटरेचर इज रिलेटेड टू तमिल ओनली, है ना। पांड्यन की पैटर्नोलिज्म में हुआ है, हमने अभी बताया कहाँ कहाँ पे हुआ है, MKM में, M मीन्स मदुरई, M मीन्स मदुरई, K मीन्स कबड़ापुरम। क्या है ये 3 संगम जो असेंबलीज हैं, ठीक है। और संगम की जो फेमस है वो एक टोलकप्पियम, टोलकप्पियम। आर्ट एंड कल्चर जब GS1 में जब हैवी हैवी वर्ड डालते हो ना, तब नंबर +1 होता है आपका। टोलकप्पियम, हु हैज रिटन इट, टोलकप्पियार। व्हाट इज दिस अबाउट, टोलकप्पियम, टोलकप्पियम है ग्रामर की टेक्स्ट, ग्रामर टेक्स्ट, अर्लीस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट। इफ एनीबडी, देखो क्वेश्चन बनाना सीखना है, हमें क्वेश्चन बनाना सीखना है। क्वेश्चन में आएगा कि टोलकप्पियम इज वेरी फेमस संगम वर्क, इट इज रिलेटेड टू ए the Tamilian socialistic and ethnic lifestyle. Second, it is very famous work on ethics. 3, it is the lineage history of Tamil Pandyan kings. पांड्यन ने कराई थी ना, आपको लगा वाह 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 ये हो सकता। 4th बोलेगा इट इज अ तमिल ग्रामर टेक्स्ट। ऑप्शन ऐसे भी नहीं बनाएगा, ऑप्शन बनाएगा ABC 1 2 3 ओनली, बी बोलेगा 1 2 ओनली, 3 बोथ 1 and 2, ऐसे ऐसे करके बनाएगा, कंफ्यूज। आपको अगर क्लैरिटी है कि दिस इज डेडिकेटेड टू तमिल ग्रामर ओनली, देन आंसर विल बी 4। दिस इज सो कॉल्ड MCQ, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। मैं आपको मीठी मीठी बातें नहीं कर सकता हूं यार कि अरे ठीक है हो गया, अरे यार आपका एग्जाम निकल जाए उससे अच्छा कुछ नहीं है मेरे लिए, कुछ नहीं है। आप मेरे को अभी अभी मैं आपसे मीठी मीठी बातें करूं सुगर कोट करके, ठीक है, आप बोलो वाह 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 वाह, है ना, राजा की कहानी सुनो, राजा कैसे बनते हैं, राजा कैसे बनते हैं, बहुत सारे टीचर्स करते हैं यार, ठीक है। लेकिन यार वो एक घंटा आपका इन्वेस्ट जा रहा है, ठीक है, राजा की कहानियां सुनने नहीं आए, पॉलिटिकल डिस्कशन करने नहीं आए आप यहाँ पे, है ना। तो दिस इज नॉट माई टास्क। आप अभी वाह वाह कर दो, ठीक है, लेकिन एग्जाम का जिस दिन PDF में रिजल्ट आता है प्रीलिम्स दिन, उस दिन आप बोलो कि यार बहुत घटिया आदमी था, मेरे साथ धोखा किया। तो यार ये दिन देखने के लिए मैं नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, हाँ। मेरा टारगेट है कि आप जिस दिन PDF आए या एग्जाम जब दे रहे हो तो मेरी आवाजें ही आपके कान में गूंजें कि क्या बात है यार, क्या बात है, हुआ है इस बार 24 में। कमेंट्स देखना चाहोगे, दिखा दूंगा। बहुत लोगों ने बोला सर आपकी आवाज याद आ रही थी BTS 1.0 में जो पढ़ाया था, मजबूरी थी, बहुत जल्दी पढ़ा दिया था, ठीक है, इस बार डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जिस दिन याद आएगा और जिस दिन आप मेरे को बोलने आओगे साहब हो गया प्रीलिम्स, रैंक आ गई, ये हो गया, है ना, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा कि यार, तब मैं क्रेडिट आपसे मांगूंगा कि देखो यार मैंने बताया था, हुआ। तो दिस इज माई टास्क, मानो या ना मानो, इसको इसको भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। आपको इस चीजों पे ध्यान नहीं देना, आपका काम है केवल केवल जो बता रहा हूं उसको दिल लगा के पढ़ो,
ठीक है, चलो। तो दिस इज अर्लीस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट, टोलकप्पियम बाय टोलकप्पियार। टोलकप टोलकप याद रखना, ठीक है। तिरुक्कुराल, कुराल कभी भी आपको वर्ड आ जाए ना, कुराल, कुराल याद रखो, कुछ ना कुछ एथिक्स से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं, मतलब कि आपको जो लर्निंग देंगे, जैसे हमारे उसमें वेदांता में फिलोसफीज है ना, तो वैसे ही इनका साउथ की एक वेदांता, इसको मान लो तिरुक्कुराल, कुराल मीन्स वही होता है कंपाइलेशन ऑफ एथिकल चीजें, ठीक है। इसको क्या बोला है तिरुवल्लुवर ने, तिरुवल्लुवर, तिरु आ रहा है, तिरु, तिरु, तिरु इज अ वेरी फेमस वर्ड इन द साउथ इंडिया, जनरली सिवा के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिकल वर्ड, एथिकल वर्क इन द तमिल, याद रखना एथिकल वर्क, बस इतना ही आपको याद रखना चीजें, एथिकल वर्क है, एथिक्स पे, ठीक है, एथिक्स पे किताब है, तो इसीलिए बिकॉज एथिक्स इज रिलेटेड टू सम बाइबल, बाइबल इज आल्सो एथिकल गाइडलाइंस फॉर द क्रिश्चियन पीपल, ओके, सो दिस इज सो कॉल्ड बाइबल ऑफ तमिलनाडु। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर? कितने गंदे लिख रहे थे यार ये पेजेस यार स्टार्टिंग में जब आप देखने आए थे, बट इन द एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। अ मैन शुड नॉट बी जज्ड बाय हिज और हर अपीयरेंसेस बट बाय द इनर ब्यूटी, ओके। सो यही था, ये अभी हम लोग इतना पढ़ लिया। अब मैं आपको जल्दी से 15 मिनट में चालुक्य और बादामी बता दूं क्या होते थे, बस अपना ये हो गया लेक्चर डन, ठीक है। यहां से कल हम इस जगह से हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्ट्री और ये सब क्या होता था, कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट में क्या होता था कि अब दो राजा और बचे थे, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो चीजें थी, देखो हिस्ट्री में एंशिएंट साउथ इंडिया, एंशिएंट नॉर्थ इंडिया बहुत प्यार से पढ़ा था, तो दिस इज चालुक्य, दिस, now next was this was the contemporary of पल्लवा, okay, this okay, कितना हौच पौच हो गया। सो नाउ उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते कि चालुक्य कहां थे, है ना, ये हो गया, ये हो गया, वो सातवाना पहले देख लेते हैं। ऐसे ही दो संगम के दो और आप थोड़ा पढ़ लो, एपिक्स का नाम क्या है, शिलापद्दीकरम, मणिमेगलाई और शिवागा सिदामणि, है ना। शिलापद्दीकरम का मतलब है कि इसको नाम ऐसे जेवलेट एंकलेट बोलते हैं, ये किसने लिखी, इलांगो बदीगल ने, इलांगो बदीगल, क्या है कैसे है हम बाद में देखेंगे किसकी कहानी है। मणिमेगलाई क्या है, मणिमेगलाई लिखी है सत्यनार ने, क्या है कोवलम, ये सब बुद्धिस्ट डॉटर इसकी, वो सब हम बाद में देखेंगे। ऐसी शिवागा सिदामणि क्या है, एक एक वर्क है जो लिखी तिरुट्टा, तिरुट्टा काक्काडेर ने, है ना। बस अब इसको याद कैसे करना, देखो सीला नाम की औरत थी, ठीक है, वो इल पड़ गई, इल मीन्स बीमार पड़ना, सो सीला गॉट इल, एंड मनी, मनी मीन्स पावर, मनी, मनी, मनी मीन्स पावर, तो पावर से व्हाट डू यू गेट, सत्ता, सत्ता मीन्स पॉलिटिकल पावर, ओके। तो मनी को मिली सत्ता, मनी से सत्ता मिलती है, सीला पड़ गई इल, और शिवा मीन्स तिरुट्टा, ऐसे कुछ याद रख लो। तो शिला, शिला पड़ी इल, इल मीन्स इलांगो बदीगल, मनी मेकलाई, मनी मीन्स मनी से मिलती है सत्ता, सत्तनार, और शिवागा तिरुट्टा, बस इतना याद रखो, शिवागा सिदामणि जो जो वर्क है इट इज रिटन बाय तिरुट्टा कायदार, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी बाय सातवाना। थक जाओ पानी पी लो बट वी विल कंटिन्यू, ओके, आई एम कंटिन्यूअसली स्पीकिंग सिंस 2 hours एंड अनदर लेक्चर हैज बीन रिकॉर्डेड बाय मी ओनली 2 hours बैक, ओके। अगर मैं नहीं थक रहा हूं तो आप भी नहीं थकोगे, ठीक है, कंटिन्यू पढ़ना है इसको। सातवाना, सातवाना क्या होता है, डेक्कन के टाइम पे था, डेक्कन महाराष्ट्र में, सेंट्रल और आंध्र प्रदेश के रीजन में थे। यहाँ पे क्या होता है, लेड की बड़ा बहुत वो माइंस मिलती है, a lot of lead mines are there, so the people used to mint them in the lead coins, okay, larger number of lead coins is related to Satvana. Shimuka was the founder, okay, also known as Andhras, Satvana also known as Andhras, कहाँ पे, आंध्रा पुत्र कहाँ पे बोला गया है, इनको बोला गया अशोका के इंस्क्रिप्शंस में, ओके। केरला पुत्र चेरा को बोला था, ठीक है। सतकर्णी एक राजा था, सत मीन्स सातवाना, ऐसे रिलेट करो, ये वेरी पावरफुल था। डिटेल्स इनकी कहाँ है, नानाघाट इंस्क्रिप्शन में, नानाघाट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू सातवाना, ओके। गौतमी पुत्र सतकर्णी, देखो हर जगह सत सत आएगा, मैट्रिनिम यूज करते थे, गौतमी इनकी कोई ना कोई माँ रही होगी, तो उनका पुत्र सतकर्णी, तो अपनी माँ के नाम पे नाम रखते थे। सर ये मेरे को झेला नहीं जा रहा, आप अचानक से कैसे कैसे पढ़ा रहे हो सर, ये बीच से पढ़ा रहे हो सर, आप थोड़ा सा बेसिक्स तो पढ़ाओ ना सर, ऐसे क्यों आप कर रहे हो, समझ जाओ, कोई बात नहीं, अभी हम आपको बस माहौल दे रहे हैं। हम अगले, चलो यार बताना पड़ता है यार, आप लोग कुछ ना कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे, घबरा जाएंगे कि सर क्या कर रहे हो, ऐसे तो कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। अभी देखो हमें बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पढ़ाने आएंगे, है ना।
हम आपको पहले सपना तो दिखाएं। हम देखो आपकी छोटी छोटी चीजें पढ़ाएंगे, देखो ये सोन वैली होती है, ये पत्थर होते हैं, देखो क्यूट पत्थर हैं, ये लोग वैसे इस्तेमाल करते थे, ऐसे मजा आएगा आपको? नहीं आएगा। लेकिन हम ये पढ़ाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको सपने दिखा जाऊं कि आपको किस लेवल का काम करना है, उससे फायदा क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए, इसलिए आई एम डूइंग दीज थिंग्स, है ना। सो नाउ हमने देख लिया कि डेक्कन रीजन में तो सुगमो का फाउंडर होता था, ऐसे ऐसे ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये शका पलहबा जो नीचे होते थे उनसे लड़ाई करते थे, स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ, तो ये सब ये जो सातवाहन थे ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, और थोड़े थोड़े सपोर्ट करते थे बुद्धिज्म को, बस इतना भी जान लो। उसके बाद देखो क्या आए थे, बकाटक आए थे सातवाहन के बाद, फिर आए थे चालुक्य। चालुक्य का पहला राजा था पुलकेशिन वन, इसका राजा, ठीक है, पुलकेशिन, बस नाम दिमाग में आपको घूमने लगे इन। जैसे इसका मैंने नाना घाट इंस्क्रिप्शन आपको बताया था, नाना घाट, देखो नाना जी होते हैं ना, नाना जी, नाना जी हमेशा सत्य बोलते हैं, नाना स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज। नाना नानी की कहानी है ना, तो सत्य, सत्य मीन्स सातवाना, जस्ट रिलेटेड। नाना घाट मीन नाना सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू सातवाना। चालुक्य, चालुक्य मीन्स चालू, चालू, चालू मीन्स वाइज। ओके, सो जो चालू होता है कैसे होता है, बादाम खा के तो होता है ना, तो बादाम इज द फेमस कैपिटल ऑफ चालुक्य। ओके, तो जनरली यू ऑलवेज नरेट दिस लाइक एज चालुक्यस ऑफ बादामीज, पल्लवास ऑफ कांचीपुरम, speak like this, speak like a historian. Okay, so a hole inscription was also related to Chalukya. a hole चालू बनो ना, बहुत तेज ना बनो, थोड़ा धीरे धीरे बनो ना, होले बनो चालू, है ना। तो a hole inscription is related to Chalukya. In the similar way, when the Nana Ghat inscription was related to Satvana. Okay, Besra style, तो बेसरा because these people were चालू, so they took both the features. Besra style is related to टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। सर अरे सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट का हूँ, मेरे को क्यों बता रहे हो ये टेम्पल आर्किटेक्चर, मेरे को थोड़ा प्रॉपरली पढ़ाओ। अरे बेटा अगले लेक्चर से यही पढ़ना है अपने को, प्रॉपर ही पढ़ना है, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर एक वर्ड आपको बताने के लिए बस मेरे को आपको ये बोलना पड़ा कि टेम्पल आर्किटेक्चर होता क्या था, ठीक है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर का मतलब होता है नागरा नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ा साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं जल्दी से, 15 मिनट लेके फिर लेक्चर को बाइंड अप करते हैं, हैवी लेक्चर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये बेसरा था, बेसरा मीन्स ये लोग ना चालू थे, तो चालू थे उन दोनों लोगों के ले लिए बेसर पैर की चीज, क्यों ना, तो वो द्रविड़ है ना तो नागरा है। बेसर, बेसर मीन्स विदाउट सर पैर, बेसर, बेसर मीन्स विदाउट सर पैर। तो नागरा और द्रविड़ा, ना तो नागरा प्योर है ना द्रविड़ा है, बेसर के पैर की चीजें कोई डिफाइन ही नहीं हो रही है। तो चालू थे बिकॉज दे हैव टेकन द बोथ द फीचर्स फ्रॉम नागरा एंड द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर, बिकॉज देवर चालू। चालू क्या रखना है, एहोले इंस्क्रिप्शन पता चल गया, तो वहां पे टेम्पल्स वगैरह हैं बेसरा स्टाइल में है, जो लडखान टेम्पल है। ओके, बादामी केव्स किससे रिलेटेड होंगी, बादाम खा के चालू हो जाते, तो चालुक्याज ऑफ बादामी कर्नाटक जगह पड़ती है, ठीक है, हमने आपको मैप पे भी दिखाया था, ठीक है। ऐसे ही पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम क्या थे, पल्लवाज वर द कंटेम्प्रेरी ऑफ चालुक्य, आई टोल्ड यू, है ना। सो देवर कंटेम्प्रेरी ऑफ चालुक्य, बाप का दादा का बदला लेते रहते थे, ठीक है। फाउंडर इनका था शिम्मा विष्णु, शिम्मा विष्णु आगे आगे आएगा। पल्लवाज ने क्या करा, ये एक्सट्रीम साउथ में चले गए थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने फिर भी संस्कृत को पैटर्नाइज किया है। बस सुन लो, इनका एक राजा होता था महेंद्र वर्मन वन, नशा करता रहता था, ठीक है, करता नहीं होगा लेकिन कहानी याद कराने के लिए बता रहा, ठीक है। इसका माथा घूमता रहता था, मत्ता बिलास में ही रहता था। तो मत्ता बिलास प्रहासना इज अ ड्रामा स्टोरी ऑफ अ ड्रंक यार्ड, ठीक है। तो बस याद रखना किसने लिखी है, महेंद्र वर्मन ने, ठीक। क्यों, क्योंकि वो उसको नशे में रहता था, नशे में रहता था मीन्स यूज टू ड्रिंक, ड्रंक, यूज टू बी ड्रंक, तो उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, पल्ले मीन्स दिमाग में कुछ जाता नहीं था, पल्ले नहीं पड़ता था, तो पल्ला नहीं पड़ रहा, तो मीन्स पल्ला मीन्स पल्लवा किंग। अरे सर क्या यार ये आप कैसे, अरे रुको, ये एग्जाम में ही याद आएगा। मत्ता विलास जब देखोगे ना, मत्ता विलास वो झूम रहा है मीन्स उसको समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, पल्ले मीन्स पल्ले नहीं पड़ना मीन्स पल्लवा किंग, पल्लवा किंग एक M1 महेंद्र वर्मन मन, ठीक है। तो एक इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि मत्ता विलास प्रहासना इज ऑप्शन ए, एमसीक्यू एप्टीट्यूड बोलेगा कि दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ड्रंकयार्ड एंड अ
दिस इज द रोमांस स्टोरी ऑफ अ ड्रंकयार्ड एंड अ फीमेल, नहीं ऐसा नहीं है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ड्रंकयार्ड, ऐसा कुछ लिख देगा, ये सही होगा। तीसरा लिख देगा दिस इज द वर्क ऑन स्टेटक्राफ्ट, स्टेटक्राफ्ट मींस पॉलिटी। डी मींस लिख देगा दिस इज द लीनियज हिस्ट्री ऑफ पल्लवा किंग्स। ऐसा नहीं है, ये ड्रंकयार्ड की स्टोरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये स्टोरी ऑफ ड्रंकयार्ड को मत्त विलास प्रहासना माइनर नंबर 11, ठीक है, पल्लवा किंग। ऐसे ही एक राजा इनका होता है नरसिंहदेव वर्मन 1, नरसिंहदेव वर्मन 2। बर्मन वर्मन आ जाए तो पल्लवाज होंगे, बर्धन बर्धन आएगा तो हर्षा के किंगडम, पुष्यभूति डायनेस्टी आएगा, हर्ष वर्धन, है ना। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पे द्रविड़ फेमस हुए हैं, ठीक है। तो इनका देखो ये जब आता है तो मैं बता रहा था चालुक्य से इनका पंगा चलता रहता था। तो दिस पर्सन सेटल द कन्फ्लिक्ट बिटवीन चालुक्य थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस। व्हाट इज दैट मैट्रिमोनियल अलायंस? कि एक आदमी ने दूसरे राजा की लड़की से शादी कर दी तो मैट्रिमोनियल अलायंस बन गया। अब एक दूसरे को मारेंगे नहीं, बिकॉज ये तो ना रिश्तेदार बन गए ना, दे बिकेम द रिलेटिव्स, करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट साउथ इंडिया इन द अर्लियर लेक्चर। ये आप फोटोज पढ़ लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप ये सब समझ लेना। हम लोग देखो कहाँ तक पहुंच गए यार, हमने आपको हिस्ट्री देखो यहाँ तक आपको मैं ले गया हूँ घुमा फिरा के, यहाँ तक ये सब संगम मंगम पार करके ये सब डायनेस्टी वायनेस्टी सातवाना अतवाना ये सब बता दिया, ठीक है। ये आपको फोटो में समझ में आ जाएगा क्या है। अगले लेक्चर से हम लोग शुरू करते हैं कि प्रॉपर ये तमिलनाडु का कंटेंट, ठीक है। आई होप कि आपको हिस्ट्री थोड़ी आइडिया मिल जाएगा। डरना नहीं है आप लोगों को, बस मेरा टारगेट है कि वो 14,000 की 14,000 की जो मेंस लिखने वाली क्राउड है 25 में, इसमें एंट्री दिलाना, ठीक है। और मेंस को कैसे करना है, इसका मेंस का भी आपका 50% स्टैटिक कंटेंट आपका बीटीएस से ही हो जाएगा, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आप मेहनत करने के लिए इक्वली रहो। मैं नहीं कह रहा डबल मेहनत करो, इक्वली भी कर लोगे ना काम हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड डे।